गुड मॉर्निंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में जिसका नाम है मीट द लीडर्स। आज का इस सेशन जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही स्पेशल होता है, आप सबका पसंदीदा है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम हर रोज आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से कराते हैं, एक ऐसे व्यक्ति से कराते हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयासों और परिश्रम के कारण अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल डाला। उन्होंने अपने लगातार निरंतर प्रयासों के कारण न सिर्फ अपनी बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेकर के आए। अपनी मेहनत और अपनी सोचने की हिम्मत करने की ताकत की वजह से आज न सिर्फ खुद की जिंदगी के लिए एक बेहतरीन आप कह सकते हैं मुकाम पे पहुंच सके, बल्कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में भी वो एक प्रतीक बन के आए, एक अच्छा आप कह सकते हैं एक अच्छे का प्रतीक बन करके आए, उनकी लाइफ को चेंज किया। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो व्यक्ति सही मायने में इस दुनिया के अंदर एज अ लीडर जाना जाता है। आज ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जिन्हें आप सब जानते हो। मैं बात किसी और की नहीं, हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर लोकेश शेट्टी जी की बात कर रहा हूँ। लोकेश सर, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आंसर नाउ इट्स अप टू यू। अब आप इसको आगे से प्रोसीड करिए। हम अब जो है आपसे मिलेंगे क्वेश्चन आंसर राउंड में। थैंक यू सर। ठीक सर, ठीक सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम लोकेश सेठी है और आज के इस वेबिनार मीटिंग में आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। मुझे सर ने कहा है कि मैं आज आपको अपनी सक्सेस की जर्नी सुनाऊँ। तो शुरुआत बचपन से करता हूँ। मेरा नाम लोकेश सेठी है। दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ। मेरे पेरेंट्स जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे मदर, फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। हम 3 बहन-भाई, सबसे छोटा मैं हूँ। पढ़ने-लिखने में गवर्नमेंट स्कूल से मेरी पढ़ाई है। पढ़ने-लिखने में बहुत कमज़ोर था मैं। जो बच्चे होते हैं ना लास्ट बेंच पे बैठते हैं, मैं उनमें से एक था, जो पीछे बातें करते रहते हैं। और बचपन में मुझे एक बात समझ में नहीं आती थी कि अगर मान लीजिए मैं बहुत पढ़ूँ-लिखूँ, बहुत खेलूँ कम, पढूँ ज़्यादा और दिन में 3-3 4-4 घंटे पढ़ाई करूँ और मैं अगर कोई रैंक ले आऊँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या मैं 90% से अबव ले आऊँ, तो अगर मैं 4th क्लास में हूँ, तो मैं कौन-सी क्लास में जाऊँगा? ज़ाहिर-सी बात है 5th में जाऊँगा। और अगर मैं ज़्यादा पढ़ूँ-लिखूँ नहीं, सारा दिन खेलूँ और जब थोड़े एग्ज़ाम आए तो थोड़ा रट्टा-वट्टा मार लिया और किसी तरीके से 33, 34, 35% आ गए, तो मैं कौन-सी क्लास में जाऊँगा? तब भी मैं 4th से 5th में जाऊँगा। तो मुझे बचपन में समझ में नहीं आता था कि अगर पास ही होना है, तो ज़्यादा पढ़ लिख के करना क्या है? उतना पढ़ो जितना पास हो जाओ, है ना? तो ये मेरी सोच थी जब मैं छोटा था तो। तो ऐसे करके मैं पास हो रहा था, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास। और जैसे मैंने बताया मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट जॉब जॉब के लोग और पुराने टाइम के जो लोग थे, वो थोड़े कंजूस होते थे। और बाकी का तो नहीं पता, मेरे फादर बहुत कंजूस थे। मतलब उन्होंने हमें कहीं घुमाया-फिराया नहीं, मुझे याद है। कहीं स्कूल से घर, घर से स्कूल। अभी गर्मी की छुट्टियाँ आती थी, तो हम नानी के यहाँ चले जाते थे, दादी के यहाँ चले जाते थे या कभी चाचा के यहाँ, कभी मामा के यहाँ, ऐसे चले जाते थे। कहीं घूमे-फिरे नहीं। स्कूल से घर, घर से स्कूल और कहीं शादी होती थी तो शादी में जाते थे, दैट्स इट, और कहीं नहीं। मुझे याद है एक बार की बात है कि मैंने छोटा बचपन में था, जब मैं छोटा था, मैं शायद 5th या 6th क्लास में था, तो मैंने साइकिल चलाना सीख लिया दोस्तों से माँग-माँग के। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे सारे दोस्तों के पास उन्होंने साइकिल ले ली। किसी के बर्थडे पे आ गई, किसी ने किसी को कुछ दे दिया, मतलब साइकिल सबके पास आ गई। एक सारे फ्रेंड्स में मैं ऐसा फ्रेंड था जिसके पास साइकिल नहीं थी और मेरा भी मन करता था साइकिल चलाने का। तो मैं कई बार फादर को बोलता था, "पापा साइकिल लेके दो मेरे को।" पापा हमेशा मना कर देते थे। एक बार मैं ज़िद पे आ गया, "नहीं पापा मुझे साइकिल चाहिए ही चाहिए।" तो मेरे पापा ने एक शर्त रखी कि अगर आपको वाक़ई में ही अ, साइकिल चाहिए, तो इस बार आप एक काम करो कि रैंक ले आओ। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, जैसे हम अक्सर बच्चों को बोलते हैं। तो मैंने उस दिन फादर को सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा पापा अगर आपको नहीं साइकिल लेके देनी, तो वैसे ही मना कर देते। आपने शर्त भी ऐसी रखी है, मुझे मालूम था कि इस जन्म में तो पूरी नहीं हो सकती, है ना? क्योंकि मेरा और पढ़ाई का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे करके लाइफ चल रही थी मेरी। अभी क्या हुआ अ, मैं आ गया साइकिल की बात थी, मैं बता रहा था आपको। तो कहते हैं किसी चीज़ को अगर आप दिल से चाहो ना तो वो मिल जाती है आपको। अब मुझे वो साइकिल कैसे मिली? मैं 6th क्लास में था, तो मेरा दोपहर का स्कूल था, मतलब 1 बजे से लेके शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक स्कूल होता था। तो उस समय मुझे वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक था। अब तो लैपटॉप पे, मोबाइल पे लोग गेम खेलते हैं आजकल। लेकिन उस समय क्या होता था, वो एक मशीन सी होती थी, उसमें एक कॉइन डालते थे, सिक्का डालते थे ₹1 का और उसमें 15 मिनट गेम खेल सकते हो।
तो वो दुकान पे मैं वीडियो गेम खेलने जाया करता था। तो वहाँ पे एक बूढ़े अंकल थे, बहुत सारे बच्चे आते थे, पता नहीं उन्होंने मुझे क्या देखा मुझ में कि उन्होंने कहा, "बेटा आप मेरे यहाँ पार्ट टाइम जॉब करोगे? स्कूल छुट्टी आ रही 2 महीने की।" तो बस कॉइन देने थे, सुबह 2 घंटे, शाम को 3 घंटे। मैंने कहा, "हाँ जी, कर लूँगा।" तो उन्होंने ₹600 मुझे सैलरी दी। 2 महीने मैंने काम किया वहाँ पे, 2 महीने की छुट्टियों में, ₹1200 और ₹150 मैंने अपनी दादी से लिए और ₹1350 की मैं साइकिल लेके आ गया अपने लिए, लगभग जब मैं 12-13 साल का था, अपने दम पे, राइट? तो ऐसे करके चल रहा था। अच्छा, उस समय क्या होता था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में था और हमारे यहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, खैर सभी के यहाँ होते होंगे, दिल्ली में बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं और सुनते आ रहे थे बोर्ड एग्ज़ाम बहुत बड़ा हौवा माना जाता है, शायद आज भी माना जाता होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें नकल नहीं चलती, दूसरे स्कूल में एग्ज़ाम देना पड़ता है, आगे वाले बच्चे का पेपर अलग, पीछे वाले बच्चे का पेपर अलग, मतलब आप आगे-पीछे देख के नकल भी नहीं मार सकते। तो मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे पास नहीं होना। जब मैं 10th क्लास में आया तो मुझे 100% क्लियर था कि मैं पास नहीं होऊँगा इस साल और जब मुझे क्लियर है कि मुझे पास नहीं होना तो मैं पढ़ के करूँगा क्या? तो मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी। पूरे साल पढ़ाई नहीं करी तो मैं ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मैं फिर भी अपनी पूरी नकल-वकल लेके गया और जितनी भी मतलब कॉपी-वॉपी, गाइड, कुंजी जो भी होती थी, कि अगर चल गई किस्मत अच्छी हुई, तो क्या पता पास हो जाऊँ। लेकिन नहीं चली, मैं फेल हो गया। पापा ने खूब पिटाई करी, खूब मार पड़ी, घर में खूब गालियाँ पड़ी। कंपैरिज़न हुआ, देखो फलाने मामा के बच्चे देखो, पड़ोस के बच्चे देखो, तुम सारा दिन निकम्मे, नकारा, जो होता ही है। अच्छा, उसके बाद 1 साल और एग्ज़ाम ट्राई किया, नहीं हुआ, पढ़ाई छोड़ दी उसके बाद मैंने, फाइन। क्योंकि काबू किसी का था नहीं, क्योंकि पापा भी सुबह ऑफ़िस चले गए, मदर भी सुबह ऑफ़िस चली गई। जो दादी थी वो बुज़ुर्ग थी, बहुत एज्ड थी, अब हम स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कुछ नहीं पता था, गुठली-वुठली बहुत मारते थे। तो अब फिर क्या हुआ, पढ़ाई छोड़ दी। अब जो मेरे बाकी दोस्त थे वो मेरी तरह ही थे, लेकिन एक मेरे जो दोस्त थे, मेरे से बड़े थे 2 साल, लेकिन वो मैं जहाँ मैं रहता था वहीं पे रहते थे मोहल्ले में हमारे। हमें गवर्नमेंट फ्लैट मिला हुआ था, उनके फादर किराए पे रहते थे। तो वो पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, अच्छे एजुकेटेड थे और उन्होंने मुझे बोला कि यार लोकेश, तू पढ़ाई मत छोड़। मैं उनके साथ खेलता था मैं उनके साथ। पढ़ाई मत छोड़, तू आजकल तेरे फादर है, मदर है, तू कम से कम 10th कर, 12th कर, ग्रेजुएशन कर ले कम से कम, प्राइवेट से कर ले, अगर ये रेगुलर से नहीं होती तो। तो मैंने उनकी बात तो नहीं मानी, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई, ये वो मेरा दोस्त है, जो मेरा शुभचिंतक है। यानी अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, अगर ये बोल रहा है तो मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है। ये बात मेरे समझ में आ गई थी। उनसे मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी, हम साथ में खेलते थे। फिर इतने में क्या हुआ, पापा की रिटायरमेंट हो गई। पापा रिटायर हो गए और पापा का जो वो गवर्नमेंट फ्लैट है, वो छोड़ना पड़ गया, क्योंकि जब तक नौकरी होती है, तब तक आप उसमें रह सकते हो। हम आ गए फरीदाबाद, जहाँ आज मैं रहता हूँ। और जब पापा ने ये मकान बनाया था, अपनी जॉब के साथ-साथ, साथ में एक दुकान भी लेके दे दी थी, कि चलो भी बच्चे कुछ नहीं करेंगे तो दुकान पे बैठ जाएँगे। अब ऐसा ही हुआ, उन्होंने कहा बेटा बहुत हो गया, अब चलो अपनी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो मुझे भी था कि चलो आज तो फादर हैं, अब रिटायर हो गए हैं, सैलरी आधी हो गई है, कुछ तो करना ही है। पापा ने कहा दुकान खोल के दे रहा हूँ तुम्हें, आप चुपचाप दुकान पे बैठो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने हमें किस चीज़ का बिज़नेस खोल के दिया? स्टेशनरी का। अब स्टेशनरी में कुछ मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं बिज़नेस का, समझ तो थी नहीं बिज़नेस की। ना फादर को थी, ना हमें थी। तो अब शुरू में क्या होता है, चीज़ें आपको मालूम नहीं होती, कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम यहाँ दिल्ली फरीदाबाद से हम चावड़ी बाज़ार, दिल्ली की जो मेन मार्केट है, वहाँ जाया करते थे। अब वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस नहीं था, कहाँ सामान सस्ता मिलता है। शुरू-शुरू में सामान लेके आते तो महँगा मिलता था हमें बहुत, तो प्रॉफ़िट कम होता था, लॉस में आता था मतलब। उससे कम पे बेचना पड़ता था हमें। हमें समझ ही नहीं था कि लोग पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं सामान, इतना सस्ता। अब सुबह स्कूल की स्टेशनरी का बिज़नेस था, तो बच्चे आते थे सुबह-सुबह कि अंकल आप बहुत लेट दुकान खोलते हो, जल्दी खोला करो। तो वैसे तो खोलते थे 9 बजे, फिर हमने 7 बजे खोलना शुरू कर दिया। रात को 8 बजे बंद करते थे, तो लोग आए कि सर अब ऑफ़िस का सामान चाहिए होता है, ऑफ़िस लेट छूटता है हमारा, तो आप आपके हाथ से कहीं ऑर्डर निकल जाते हैं। तो हम रात को लेट 10 बजे तक, कभी-कभी 11 बजे तक भी बैठते थे। लेकिन बिज़नेस इतना कोई ख़ास चल नहीं रहा था। तो किसी ने बोला कि आप ना ट्रेडिशनल बिज़नेस में आप ऑफ़िसेज़ में सप्लाई लो। वहाँ से आपको अच्छा ऑर्डर मिलेगा, मार्जिन भी अच्छा होता है। तो मैं जाके जहाँ भी ब्रदर को मैंने शॉप पे बिठाया और मैं जाके, मेरे जो ब्रदर थे वो 7th मंथ बॉर्न है, थोड़े माइंड से कमज़ोर है, तो ज़्यादा काम नहीं कर पाते। लेकिन वो बस ये है कि वो बैठ गए शॉप पे और मैं जाके ऑर्डर्स लेने लगा। अब ऑर्डर तो मिलने लगे, साथ में कहते हैं भाई आपको ऑर्डर तो मिल जाएँगे, लेकिन आपको उधार देना पड़ेगा। मतलब 3 महीने का उधार, 90 डेज़ का उधार देना पड़ेगा। अब मैंने आके फादर को बोला, मैंने कहा पापा एक मतलब
ऑर्डर तो अच्छा मिल सकता है ऑफिस से, लेकिन उनको उधार चाहिए 3 महीने का, पैसे और है नहीं हमारे पास। अब फादर ने कहा देखो सारा पैसा मैंने घर में लगा दिया, फिर आपको सेट करने के लिए दुकान पे लगा दिया, फिर हमने क्या बोलते हैं आपको सामान भी डाल दिया उसमें, अब और पैसा नहीं है। लेकिन क्योंकि बिज़नेस सेट करना था, तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने ब्रदर से थोड़ा पैसा ले लेता हूँ, कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा लगभग 3 साढ़े 3 लाख रुपए का ऑर्डर आ सकता है, कई सारे ऑफिस से। तो फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने अपने भाई से, अपने दोस्तों से, 1-2 क्लोज़ फ्रेंड्स थे उनके, उनसे पैसा ले लिया। उन्होंने पैसा दिया, मैं और माल लेके आया, मैंने उधार देना शुरू किया। अब वो कहने वाली बात होती है 90 डेज़, बिज़नेस ऑर्डर अच्छे आए, लेकिन कहने वाली बात होती है 90 डेज़, वो 90 डेज़ नहीं होता। वो 100 डेज़ भी होता है, 110 डेज़ भी होता है। पेमेंट है 50,000 की, आपको बोलेंगे अभी 15,000 है ले जाओ, अभी इतना ही है और नहीं है हमारे पास, फंड में और पैसा नहीं है। आप कुछ बोल नहीं सकते उनको। मतलब नहीं आएगा, पैसा है वो भी डूब जाएगा, है ना? अपना ही पैसा ऐसे माँगना पड़ता था उधार की तरह, जैसे आप उधार माँग रहे हो किसी से। तो ये बिज़नेस की सिचुएशन थी मेरी। जो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि यार लोकेश, एक ना बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है, उसके बारे में तेरे से बात करनी है, तू मेरे घर आ जा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं घर आ जाता हूँ। सॉरी, मैं उनको भैया बोलता था। तो मैंने कहा ठीक है भैया, घर आ जाता हूँ मैं। तो मैं उनके पास चला गया। तो वो और उनकी मदर, उनकी मदर 20 साल जॉब करी थी उन्होंने एक एक्सपोर्ट हाउस में, और उन्होंने बोला लोकेश देख, मैंने 20 साल काम किया, लेकिन मैंने जॉब छोड़नी पड़ गई मुझे और इनकम एक झटके में ज़ीरो। एक बहुत कमाल का बिज़नेस है जिसमें बहुत सारा पैसा भी है और जिसमें अगर आप कुछ काम काम करें तो इनकम आती रहेगी। मैंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने कहा चलो एक मीटिंग है, मेरा दोस्त एक वो हमें मीटिंग में ले गए एक घर में। एक बड़ा-सा ड्राइंग रूम था, तो वहाँ पे ले गए, 40 कुर्सियाँ लगी हुई थी, एक व्हाइट कलर का बोर्ड था और मुझे वो सामने बिठा दिया। अब वो पूरी की पूरी जब वो मीटिंग शुरू हुई नेटवर्क मार्केटिंग की, ये ऐसे-ऐसे एक मैन्युफैक्चर है, अब इंडिया में कंपनी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फाइन। अब वो पूरी की पूरी मीटिंग इंग्लिश में। अब इंग्लिश मेरे लिए ऐसी है जैसे मैं सर से बाउंसर, मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ। अब उस समय क्या था, मेरे को बहुत छोटी उम्र में ना स्मोकिंग, क्योंकि मैं गलत संगत में पड़ गया था, तो मुझे स्मोकिंग की आदत पड़ गई थी। अभी तो मुझे 6 साल हो गए छोड़े हुए, लेकिन उसमें मैं बहुत चेन स्मोकर बन गया था। अब होता क्या है, जब आप कहीं जाओ और आप बोर हो रहे हो, तो आदमी को सिगरेट की तलब मचती है। अब जैसे ही 15-20 मिनट, आधा घंटा हुआ, तो मेरे को तलब मचने लगी। मैंने कहा यार निकलता हूँ यहाँ से, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं ये, निकलता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं उठने लगा, मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, उसने कहा नहीं बैठ, सुन चुपचाप। मैंने कहा यार बाथरूम आ रहा है बहुत तेज। कहता नहीं, चुपचाप बैठ के सुन, मुझे पता है तेरे को सिगरेट पीनी है, चुपचाप सुन। अब मैं उससे डरता बहुत था, उनकी रिस्पेक्ट बहुत करता था, क्योंकि मेरे से बड़े भी थे और मैं उनकी इज़्ज़त बहुत करता था। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब जो भी है 1 घंटा झेलो, जो भी ये बोल रहा है, और बस फटाफट मीटिंग खत्म हो और निकलो यहाँ से। अब थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा था, चाहे इंग्लिश में ही था, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो डायरेक्ट सामान देगा, बीच में दुकानदार, जो डीलर, होलसेलर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐड नहीं है, पैसा आपको मिलेगा, कुछ लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ये वो करके, ऐसे करके। अब लास्ट में उन्होंने एक बम फोड़ दिया कि इस बिज़नेस को जॉइन करने के लगेंगे ₹4200। जैसे वो मीटिंग खत्म हुई, अब मैंने कहा निकलता हूँ, मेरे दोस्त ने कहा समझ आ गया? मैंने कहा सब समझ में आ गया। मन कह रहा करेगा ना? मैंने कहा हाँ, हाँ, ज़रूर करूँगा। मन में ये सोच रहा था बस एक बार निकल जाऊँ यहाँ से। एक बार, बस एक बार छोड़ दे बस तू मेरे को, उसके बाद तो तेरे को ज़िंदगी में नज़र भी नहीं आऊँगा दोबारा मैं, भाई। और जैसे ही मैं वहाँ से निकला, फटाफट भागा, घर आया, अपना बिज़नेस में लग गया, और उधर से मेरे दोस्त के फ़ोन आ रहे हैं, मैं उसको टाल रहा, अभी पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। है ना? और ₹4200 बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उस समय। तो उस दोस्त का दोबारा लगभग 4-5 बार उसने मुझे फ़ोन किया। 2 महीने बाद एक बार दोबारा, 2 महीने बाद फ़ोन आया एग्ज़ैक्ट मुझे। कहते एक काम करेगा, घर आ जा। तो मैंने कहा चलो आधा घंटा, वैसे भी मैं उनके घर जाता रहता था। मैंने कहा आधा घंटा बोलेगा बिज़नेस के लिए, फिर हम अपनी बातें करेंगे। तो मैं चला गया। कहते यार वो जो बिज़नेस तेरे को मैंने बताया था ना, वो कंपनी अभी आई नहीं है इंडिया में, अभी आएगी। टाइम है उसको भी, और वो अमेरिकन कंपनी है। एक कंपनी है जो इंडियन कंपनी है, जो ऑलरेडी 2 साल से काम कर रही है इंडिया के अंदर, और जिसमें कुछ लोग पैसा भी कमा रहे हैं। आज उसकी मीटिंग है। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैं चला गया। वो मुझे कंपनी के ऑफिस में ले गए इस बार। वहाँ प्रोडक्ट्स भी रखे हुए थे। बहुत लोग थे जो पैसा कमा रहे थे। अब वो ट्रेनिंग हॉल में गए और वहाँ पर कंपनी की मीटिंग शुरू हुई। जैसे हमारी सीएलटी होती है, और वो सीएलटी शुरू हुई। अब वहाँ जब मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही तो इनको कैसे समझ में आएगी?
है ना? और वो भी मेरी तरह ही है। तो मैंने कहा चलो यहाँ तो कम से कम अच्छा है। और जब मैंने बिज़नेस देखा तो मेरे को 2-3 बातें समझ में आई कि भाई चलो, एक तो यहाँ पर भी फीस थी ₹1250 फाइन। एक मुझे समझ में आया कि चलो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, अगर बिज़नेस नहीं भी चला तो पैसा कुछ खराब नहीं होगा। दूसरा, मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आई इस बिज़नेस में कि मुझे मालूम था मेरी पढ़ाई कितनी है, मुझे मालूम था मेरा बैकग्राउंड क्या है, मुझे मालूम था मेरा स्टेटस क्या है, सब कुछ मुझे मालूम था, क्लियर था। आज मैं आपको बताऊँ कि जो मेरे दोस्त हैं, जो आज जिन्होंने ये बिज़नेस नहीं किया उस समय, और वो आज भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। किसी की भी इनकम आज की डेट में बताऊँ तो 20, 25, 30 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं है। तो अगर मैं भी उनके स्टेटस का था, अगर आज मैं भी कुछ भी काम कर रहा होता, तो मुश्किल से 20, 25, 30 हज़ार रुपए कमा रहा होता मैं। चलिए, तो मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि अगर मैं इस बिज़नेस में कामयाब हो गया, तो इस बिज़नेस में बेनिफिट बहुत सारे हैं, अगर मज़ा आ जाएगा अगर मैं कामयाब हो गया तो। तो अब मुझे बिज़नेस अच्छा लगा, पैसा ₹1250 भी थोड़े से मैनेजेबल लगे। मैं घर पे आया, अब क्योंकि जब जो हमारा बिज़नेस था स्टेशनरी का, उसमें मैं ₹1 भी खर्च नहीं कर सकता था। सारा हिसाब पापा को देना होता था, राइट? तो मैंने आते ही पापा को बोला, मैंने कहा, "पापा, कमाल का बिज़नेस है, बहुत बढ़िया बिज़नेस है और ऐसे-ऐसे है, ये है, वो है, ₹1250 लगाने हैं, कुछ किट मिलेगी, सामान मिलेगा", ऐसे-ऐसे करके। मेरे फादर ने छूटते ही मना कर दिया, कहते, "तू पागल हो गया है? ये सब बेकार की बातें होती हैं, इतना पैसा लगा के हम पैसा तो कमा नहीं पा रहे और तू ₹1250 वेस्ट करेगा और कमाएगा। मेरे पास नहीं है फालतू के ₹1250, कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप दुकान पे बैठो और अपनी दुकानदारी करो। इतना पैसा लगा रखा है, उसको सँभालो बस। पहले वो चला लो, फिर बाद में देखना।" अब इधर से मेरे दोस्त का फ़ोन आया जाए, जॉइन कर, जॉइन कर, जॉइन कर। एक बार तो मैंने बोल ही दिया, मैंने कहा, "मैं करूँ क्या? मेरा बुड्ढा ना मान नहीं रहा।" ऐसे ही बोलते हैं हम अक्सर अपने फादर के बारे में, छोटे होते हैं तो। तो मैंने कहा, "मेरा बुड्ढा मान नहीं रहा।" तो उनकी मदर भी थी, जिनका बड़ा फ़र्म बिलीव था इस बिज़नेस में। तो उसने कहा, "लोकेश, एक काम कर, देख, तेरे फादर ना तेरी बात तो मानेंगे नहीं, क्योंकि तूने बचपन से उनकी गालियाँ खाई हैं, पिटाई खाई है और तू निकम्मा नकारा, कोई इंटेलिजेंट भी नहीं है ना? तो तूने आज तक ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है, तो वो तेरी बात क्यों सुनेंगे?" मैंने कहा, "बात तो ठीक है, तो एक काम कर, तू अपने घर में एक मीटिंग रखवा। एक मीटिंग रखवा, हम आएँगे, हम बैठेंगे और उसमें पापा को बिठा देना, ताकि वो तेरे को परमिशन दे सकें इस बिज़नेस को जॉइन करने की। वो करेंगे तो नहीं, बट सुनेंगे तो शायद उनको अच्छा लगे और वो तेरे को परमिशन दे दें जॉइन करने की।" मैंने कहा, "आंटी, ये बहुत अच्छा है, आप ही आओ और आप ही झेलो।" तो दिन डिसाइड हो गया मीटिंग का, 11 बजे का, संडे का। अब मैं फरीदाबाद में नया-नया आया था, मैंने बताया आपको, हम शिफ्ट हुए थे दिल्ली से। तो मैंने कहा, बुलाऊँ किसको? अब इज़्ज़त की बात है, कोई घर पे आ रहा है और उन्होंने बोला है कि अपने कुछ लोग बुला लो, तो बुलाने तो है ना, बेइज़्ज़ती तो करवा नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, मैं जानता तो किसी को नहीं था, हमारे स्क्वायर में 135 मकान है। मैं 135 मकान में गया। जैसे अभी क्या है, अभी लॉकडाउन है, तो आपको कोई ये नहीं बोल सकता मैं बिज़ी हूँ, सब फ्री हैं। कोई फ़ोन आता है तो बड़ा वेलकम होता है ना? तो मैंने कहा कि यार मैं बुलाऊँ किसको? क्योंकि कोई बोलेगा टाइम नहीं है, कोई बोलेगा यहाँ जा रहा हूँ। तो मेरे को एक आइडिया आया कि मैंने कहा, जितने भी 60 साल की उम्र के लोग होते हैं ना ऊपर के, ये रिटायर्ड होते हैं, फ्री होते हैं, इनके पास टाइम ही टाइम होता है, इनको बुला लेता हूँ। तो मैं जितने भी घर थे, जिनको मैं जानता था, नहीं जानता था, कोई बात नहीं। मैं घंटी बजाता था, मैं सिर्फ ये पूछता था, "आपके घर में कोई 60 साल के ऊपर का व्यक्ति है क्या?" वो कहता, "हाँ जी, है।" मैं कहा, "जी, मुझे उनसे मिलना है।" "अंकल, कल हमारे घर में मीटिंग है, आपने ज़रूर आना है।" "बेटे, किस चीज़ की मीटिंग है?" "अंकल, ये नहीं पता किस चीज़ की मीटिंग है, बट आपने आना ज़रूर है।" तो ऐसे करके मैं उनको बुलाने चले गया। तो करीबन जब मीटिंग का टाइम हुआ, 12-13 लोग आ गए। मेरे मेरा दोस्त भी आया और उनकी मदर भी आई। उनकी मदर मीटिंग किया करती थी, मेरे दोस्त को मीटिंग करनी नहीं आती थी, क्योंकि उन्होंने भी नया ही जॉइन किया था। तो उन्होंने बिज़नेस बताना शुरू किया मेरे कुछ लोगों को। अब जैसे ही वो बिज़नेस मीटिंग चल रही थी, तो वो लोग सवाल पूछ रहे थे, "कल को कंपनी भाग गई तो क्या होगा? कल को कंपनी प्रोडक्ट मार्केट में ले आई तो क्या होगा? ऐसा हो गया तो क्या होगा? वैसा होगा तो क्या होगा?" और मैं मन ही मन खुश हो रहा। मैंने कहा, "भाई, ये काम बढ़िया है। अभी तो मैंने जॉइन भी नहीं किया, है ना? और मेरी टीम बननी भी शुरू हो गई। मतलब भाई, अगर 12-13 लोग आए हैं, तो और सब सवाल पूछ रहे हैं कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब जॉइन करेंगे, इंटरेस्टेड है तभी तो।" तो बाद में जॉइन मीटिंग खत्म हुई, जॉइन किसी ने नहीं किया, पर वो चले गए। और अभी क्या हुआ, जैसे हम उनको घर बाहर छोड़ने गए, मेरे दोस्त को और उनकी मदर को, तो मेरी दोस्त की मदर ने कह दिया, "चलो, हम लोकेश का फॉर्म तो भर ही देते हैं।" तो वो मेरी मदर के समान है। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने अपने फादर की तरफ देखा। जैसे गाय का बछड़ा होता है ना, अपनी गाय की तरफ देखता है, क्योंकि पैसे तो उन्हीं ने देने, है ना? तो अब मेरे फादर, मैंने बताया, कंजूस, है ना? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फादर से ना, आप अगर सही बताऊँ, आज तो दुनिया में नहीं है, लेकिन आप शेर से आप उसके जबड़े से मांस खींच सकते हो, बट मेरे फादर से पैसे नहीं निकलवा सकते थे। तो जब आंटी ने कहा कि भाई चलो, लोकेश तो ज्वाइन कर ही लेता है,
अब मेरे फादर को लगा इतनी दूर से आए हैं, 2-3 घंटे मीटिंग भी करी है, इतना पेट्रोल भी जला दिया गाड़ी का। 98 में तो पेट्रोल उसमें बहुत बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो मेरे फादर ने मतलब दिल पे इतना बड़ा पत्थर रखा और मुँह से नहीं बोला, सिर्फ इशारा कर दिया हाँ, मतलब ऐसे करके हाँ भाई चलो जॉइन कर लो। अब वो मेरा फॉर्म भरा, उन्होंने बाहर खड़े होके फॉर्म भरा मेरा और फिर मेरे फादर ने नेक्स्ट डे पैसे दिए और मैं जाके कंपनी में जॉइन किया मैंने, फाइन। और जब जॉइन किया तो मैं वापस आ गया। अभी क्या हुआ, अभी तो मैं इतना सीरियस नहीं था। अब मैंने क्या किया कि अब मैं इस बिज़नेस में मुझे ₹1250 कमाने हैं। मतलब जो घर का लगा है वो वापस आ जाए, बाकी कमाई हो ना हो। तो अब मैंने क्या किया, लोगों को बताना शुरू किया बिज़नेस। मैं ट्रेनिंग में जाने लगा, मीटिंग में जाने लगा, फाइन। और जैसे ही मैंने अपने दोस्तों को बताया इस बिज़नेस के बारे में, उन्होंने मेरे पे उल्टी बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। "अबे तू पागल है!" अबे मेरा मज़ाक बनाना शुरू कर दिया। मेरे को बोलना शुरू किया, "अरे वो देखो साबुत तेल बेचने वाला आ गया।" पता नहीं क्या-क्या बोलना शुरू किया और मेरे को बड़ा शॉक लगा। मैंने कहा यार इनसे तो बड़ी उम्मीद उम्मीद थी मेरे को कि ये मेरी बात समझेंगे, जानेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो एक बात समझ में आ गई थी कि ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। भई इस बिज़नेस में बताया फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब आपके पास इतना पैसा होगा, जो आप जो चाहो जब चाहो खर्च कर सको। आपके पास टाइम फ्रीडम होगी, आपके पास आपको घूमने के लिए फ़ॉरेन फ़ॉरेन ट्रिप मिलेगा, आपको मान-सम्मान मिलेगा। मतलब इतने सारे फ़ायदे इस बिज़नेस को समझ क्यों नहीं आ रही इनको? क्या इनको ये चीज़ नहीं नहीं चाहिए? सबको चाहिए होती हैं ये चीज़ें, फिर इनको समझ क्यों नहीं आ रहा? लेकिन उसमें एक ना बड़ी अच्छी एक बात हुई थी, क्योंकि जब जैसे आज आप मेरी स्टोरी सुन रहे हो, ऐसे ही मैं भी एक ट्रेनिंग सुनी थी मैंने और उसमें जो मेरे अपलाइन थे, अपलाइन के भी अपलाइन, टॉप मोस्ट अपलाइन, उन्होंने एक लाइन बोली थी बड़ी अच्छी जो मेरे दिल में छप गई थी। उन्होंने ये बोला था, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आज तक एक भी आदमी नाकामयाब नहीं हुआ। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो नाकामयाब हुआ हो। बस सिर्फ ये है कि लोग करना छोड़ देते हैं। और उन्होंने एक लाइन बोली थी, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। जो जिंदगी में छोड़ देते हैं ना, वो कभी विनर नहीं बनते और जो विनर होते हैं वो कभी छोड़ते नहीं है। नहीं, तो मुझे समझ में आ गया था मैं छोड़ूंगा नहीं इस बिजनेस को। लोग नेगेटिव बोलेंगे क्योंकि मैंने पता था लोग नेगेटिव बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, जब कामयाब हो जाऊंगा तब समझ में आएगा इनको। मैं करता रहूंगा, कभी तो कामयाब हो जाऊंगा। तो मैं करता रहा। फाइन, अब मैं बिज़नेस करता था, लोगों को बिज़नेस लेके आता था, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता था, उनको मीटिंग में लेके आता था। अब मुझे समझ में आ गया रोज़-रोज़ सीएनटी 2 घंटे जाना मीटिंग में तो पॉसिबल नहीं है। फाइन, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बिज़नेस प्लान समझाना पड़ेगा, खुद मुझे आना चाहिए मीटिंग करनी। अब मीटिंग करने के लिए मेरे पास चैलेंज ये था कि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। आज भी अगर आप मुझे मेरा मोबाइल चेक करोगे ना, तो इसमें अगर कोई नाम लिखा हुआ है, शिविंदर या कुछ भी नाम लिखा हुआ है, तो अगर 4 शिविंदर का नाम लिखा हुआ है, तो चारों की स्पेलिंग अलग होगी। बात समझ रहे हैं? मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है, राइटिंग बहुत गलती है। अगर किसी को मैं लिख के प्लान समझाऊँगा, क्योंकि उस समय ये लैपटॉप, फ्लिप चार्ट वगैरह नहीं होते थे। तो किसी को भी मैं लिख के प्लान समझाऊँगा तो कोई समझ नहीं पाएगा। भाई बहुत गंदी राइटिंग है, बहुत खराब राइटिंग है। तो लेकिन करूँ क्या? अब समझ में आ गया बिज़नेस समझाना ज़रूरी है, प्लान दिखाना ज़रूरी है। तो कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो एक बार क्या हुआ, जो मेरे अपलाइन थे, चलो मैं बहुत देर से अपलाइन अपलाइन बोल रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, वो जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे अपलाइन थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। राइट? जो आज वेस्टीज के अंदर टॉप रनर है, आज महीने की इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, उनका नाम सिद्धार्थ सिंह है, ठीक है? तो हम वो और मैं बचपन के दोस्त थे, हम साथ में खेलते थे, फाइन। अब सिद्धार्थ सर कितने कड़क है आप सब जानते हो, है ना? बहुत थोड़े गुस्से वाले भी हैं और मेरे दोस्त हैं तो मेरे को तो सोच सकते हो आप, फाइन। तो एक बार क्या हुआ, सिद्धार्थ सर किसी को प्लान दिखा रहे थे पेपर पे और 4 पेपर लगे उनको प्लान दिखाने में। उन्होंने इस बिज़नेस के बेनिफिट बताए, फिर बिज़नेस में सिस्टम कैसे काम करता है। अब जैसे ही वो वहाँ से उठ के गए, उनके वो पेपर मैंने ले लिए। जब वो पेपर मैंने ले लिए, तो मैंने उनको अपने दोस्त से अच्छे-अच्छे सुंदर-सुंदर कैपिटल में राइटिंग में लिखवाया और मैंने उनको, अब होता क्या था, अब कोई भी आता था प्लान देखने के लिए, मेरी शॉप पे आता था या किसी को मैं दिखाता था। पार्ट टाइम मैं करता था इस बिज़नेस में। दोपहर के 1 बजे से लेके शाम को 5 तक 4 घंटे मैं अपना ऑफ रखता था। उसमें भाई को बिठाता था मैं और फिर मैं इस बिज़नेस में मीटिंग किया करता था। अपने डाउनलाइंस के लिए प्लान दिखाया करता था। वो मैं कैसे दिखाता था, क्योंकि मैं बोलना, रट्टा मारना सीख गया था मैं। मुझे एक बात समझ में आ गई थी, क्योंकि जब मैं 8th क्लास में था ना, तो रट्टा मार-मार के पास होता था। तो मैंने कहा यहाँ भी तो रट्टा ही मारना है, क्या है? मार लूँगा एक बार में। एक ही बार तो मारना है। तो मैंने रट्टा मार लिया, प्लान का रट्टा मार लिया, जो बोलते थे, सीख लिया। अब लिखने की प्रॉब्लम थी तो मैंने क्या करता था, वो प्लान की कॉपी रखता था, फोटोकॉपी, और ऊपर एक व्हाइट पेपर रखता था और दिखाता था, जैसे हम लैपटॉप पे दिखाते हैं पावर पॉइंट, दिखाता था और बोलता था, दिखाता था और बोलता था।
तो मैंने एक मेरा अपना पर्सनल लैपटॉप बना लिया था ऐसे करके। तो ऐसे करके मैंने प्लान दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरा बिज़नेस बढ़ने लगा, मेरे चेक बढ़ने लगे, लोग जुड़ने लगे, है ना? और जैसे-जैसे मुझे बोला जाता था मैं वैसे-वैसे करता था। लगभग 8 महीने हुए मुझे इस बिज़नेस में और मेरा चेक था ₹4000। ये बात है 99 की, शुरू की, और 99 में ₹4000 की इनकम बहुत अच्छी इनकम थी, और वो भी पार्ट टाइम में। इतना ही मैं अपने बिज़नेस से कमा रहा था, 4-5 हज़ार रुपए मैं अपने बिज़नेस से कमा रहा था। एक दिन क्या हुआ, मैं शॉप से आ रहा था और मेरा एक पीछे से कार आई, रात की बात होगी, 10-11 बजे की, साढ़े 10-11 बजे की बात होगी। एक मारुति 800 कार आई और उसने मुझे ज़ोर से हिट किया। इतनी ज़ोर से हिट किया कि मतलब उसने पीछे से हिट किया मुझे, और मैं इतनी ज़ोर से हिट था कि मैं शीशा तोड़ के गाड़ी के अंदर चला गया। उसने गाड़ी खोली, शायद उसने पी रखी होगी, शायद उसने गाड़ी खोली और मुझे बाहर फेंका और गेट बंद किया और भाग गया। मैंने उठने की कोशिश करी तो मेरी टाँग की, मतलब मेरे को आवाज़ आई कड़क, मतलब मेरी टाँग की हड्डी टूट चुकी थी। बाद में पता लगा एक जगह से नहीं टूटी थी, 5 जगह से टूटी थी। अब वहाँ पे एक रिक्शे वाला आया, भगवान उसका भला करे जहाँ पे भी हो आज, उसने मुझे उठाया, मुझे मेरे घर लेके आया। यहाँ से मेरे फादर, मेरी मदर मुझे हॉस्पिटल ले गए, और जब मैं सुबह उठा तो मेरे पूरे टाँग में प्लास्टर था। डॉक्टर ने कहा कि आपको 3 महीने प्लास्टर में रहना पड़ेगा, लेकिन वो 3 महीने नहीं, मैं 8 महीने तक लगातार प्लास्टर में था। भाई मतलब लगभग मुझे 1 साल हो गया ठीक होने में। और वो जो इनकम थी वो ज़ीरो हो गई, दुकानदारी ज़ीरो, क्योंकि कोई भी जो उधार दिया हुआ था कोई आपके घर पे दे के नहीं आएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फादर के चेहरे पे पसीना आ गया, क्या होगा? पूरे महीने काम नहीं किया, तो दुकान पे इनकम ज़ीरो। जैसे आज आपको मालूम है लॉकडाउन है, किसी की कपड़े की दुकान है ना? अब उसके पिछले 1 महीने से कोई इसको इनकम नहीं हुई होगी, है कि नहीं? मुझे भी इनकम नहीं हुई जब मेरी ज़िंदगी में कोरोना आ गया, है कि नहीं? क्योंकि मैं शॉप पे नहीं जा सकता था। कोई इनकम नहीं आई। इस बिज़नेस की पावर देखिए, मैंने 8 महीने काम किया था, पार्ट टाइम में काम किया था, मात्र ₹1250 जिसका सामान मुझे मिल गया था। अगले महीने की जो मेरी आमदनी आई, वो आई ₹8192। उससे अगले महीने जो इनकम आई, 2 महीने बाद, वो इनकम आई ₹11,000। चौथे महीने का चेक, यानी जब एक्सीडेंट हुआ था तब ₹4000 इनकम थी। उसके चौथे महीने बाद वो इनकम हो गई थी ₹16,000। जब तक 8 महीने बाद मैं बेड से उठा, वो मेरी इनकम ₹20,000 को क्रॉस कर चुकी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अपनी टाँग तुड़वा के बैठ जाओ, जो कोई हमारे सिल्वर डायरेक्टर या गोल्ड डायरेक्टर हो, ऐसा नहीं है। भाई मैं थोड़ा-सा लकी भी था, है ना? लेकिन वो इनकम हो गई 20,000 क्रॉस, और जब मैं बेड से उठा, तो मेरे पास एक लेटर आया कंपनी का, जी मुबारक हो, आपने हमारा फ्री फॉरेन ट्रिप क्वालीफाई कर लिया। भाई आप बन गए, एक इस लेवल पे पहुँच गए आप, और आप बन गए स्टार डायरेक्टर, और आपने हमारा फ्री फॉरेन ट्रिप क्वालीफाई कर लिया। अब मुझे डर भी लगा थोड़ा-सा और मुझे विश्वास भी नहीं हुआ, क्योंकि अब तक तो बोल रहे थे, मेरे को सच में विश्वास नहीं कि मैं कभी फॉरेन ट्रिप जा पाऊँगा। आप सोचिए, जो बच्चा कभी दिल्ली से बाहर ना निकला हो, स्कूल से घर, घर से स्कूल, कहीं नहीं, इवन स्कूल की पिकनिक में भी ना गया हो कहीं पे, अकेले, उसको आप कह रहे हो फॉरेन ट्रिप जाना है ना? अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी फॉरेन ट्रिप जाने में, कि मुझे पता था कि वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, और इंग्लिश मुझे आती नहीं है। कहीं मैं इधर-उधर भटक गया बेचारा, मतलब मेरी उम्र 20 साल थी, 22 साल थी मेरी उम्र। मैं इधर-उधर भटक गया, तो वापस कैसे आऊँगा? किसी से बात भी नहीं कर पाऊँगा, है ना? और जो उस कंपनी में जो हमारे नेशनल सेल्स हेड थे, वो श्री गौतम बाली जी थे, तो मैं वहाँ पे पहली बार उनसे मिला, गौतम बाली सर से। मैं सन 2000 में मैं पहली बार मिला, थाईलैंड के ट्रिप पे, स्टार क्रूज़ का ट्रिप था वो। वहाँ मेरी उनसे मुलाकात भी हुई सर से, राइट? और हम वहाँ पे, चलो ट्रिप का दिन आ गया, मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। अब मुझे अंदर से विश्वास नहीं हो रहा था मैं जा रहा हूँ। इवन जब तक मैं फ्लाइट में नहीं बैठ गया ना, जैसे ही फ्लाइट उड़ी, अब तक मुझे लग रहा था कोई आएगा मुझे और बोलेगा भैया बहुत मज़ाक हो गया, चलो वापस। जैसे ही फ्लाइट उड़ी तो मेरे साथ में मेरे एक कुलीग बैठे थे। तो मैंने बोला, देख अब हो गया बहुत मज़ाक। अगर अब इन्होंने कहा कि चलो लोकेश जी वापस चलो, अब नहीं जाऊँगा वापस, अब तो घूम के ही जाऊँगा। वहाँ पे स्टार क्रूज़ का ट्रिप था, मतलब 3 मंजिल पानी के नीचे, 10 मंजिल पानी के ऊपर। कुछ लोग अभी 2019 के ट्रिप पे होके आए होंगे। उन्होंने इतना एक अमेज़िंग एक्सपीरियंस था वहाँ पे। मतलब वो तो ब्यूटीफुल, और उस समय लोग वीआईपी लोग जाया करते थे। हर आदमी फॉरेन ट्रिप में जाया करता था। आज तो फिर भी ईज़ी है। आज से 20 साल पहले हर एक आदमी नहीं जाया करता था, राइट? सन 2000 में कितने लोग फॉरेन ट्रिप गए होंगे? बहुत कम लोग, राइट? तो वहाँ पर गए। उससे पहले क्या लगता था मुझे, कि मुझे जब मैंने पहला फॉरेन ट्रिप लिया, मैंने बहुत मज़े किए। मतलब स्वर्ग, जन्नत जिसे कहते हैं ना वो।
और मुझे उससे पहले लगता था कि मैंने बहुत मेहनत करी है उस ट्रिप को पाने के लिए, और वाक़ई में मैंने करी भी थी मेहनत, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत मेहनत करी, खूब दूर-दूर मीटिंग करने आता था, मैं फुल टाइम इस बिज़नेस में आ गया था, है ना? मैंने दुकान बंद कर दी, खोली नहीं उसके बाद। पिछले 21 साल से मैं ये काम फुल टाइम कर रहा हूँ। मेरे घर में जो 21 साल से जो खाना बन रहा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम से बन रहा है। तो क्या बोलते हैं, मैंने बहुत मेहनत करी, और लेकिन जब वो मैंने ट्रिप लिया, जो मुझे वहाँ पर ट्रीटमेंट मिला, उस दिन मैं एक बार, मुझे याद है, मैं डेक पे, टॉप फ्लोर पे डेक पे खड़ा था। उस दिन मैंने भगवान से एक बात बोली कि हे भगवान, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, है ना? लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ट्रीटमेंट मुझे यहाँ पे मिला है, उसके लिए तो मैंने कुछ भी मेहनत नहीं करी, सही बताऊँ तो। तो हे भगवान, अगर इतनी सी मेहनत पे तूने मुझे ये लाइफ़ दी है, तो भगवान मेरे से और मेहनत करा, ताकि मैं इससे भी अच्छी लाइफ़ जी सकूँ। उसके बाद 2002 में मैंने अपनी गाड़ी ले ली इस बिज़नेस से। हम लोग इतने कमिटेड थे अपने कंपनी के प्रति, अपने बिज़नेस के प्रति, ना हम इधर देखते थे, ना उधर देखते थे। चाहे कोई कंपनी आए, कोई कुछ बोल रहा है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ फ़ोकस होते थे अपने काम के प्रति, ठीक है? हमें किसी से कोई मतलब नहीं। कोई हमारी कंपनी के बारे में बोलता कोई कुछ बोलता था, तो हम तलवार निकाल लेते, तूने बोला कैसे मेरी कंपनी के बारे में? इतने इमोशनली अटैचमेंट थी कंपनी के साथ, और होनी भी चाहिए, फाइन। मुझे याद है 2002 में मैंने क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ सर हर थर्सडे को अपने ग्रुप की ट्रेनिंग करते थे, हर थर्सडे को। मेरी कमिटमेंट थी उसमें जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सन 2002 में 23 जनवरी को हमारा फॉरेन ट्रिप गया मलेशिया का। शायद उसमें बाली साहब नहीं थे उसमें, राइट? 2002 का ट्रिप गया हमारा मलेशिया का, 23 से 28 जनवरी। 26 जनवरी को मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे पीछे से, मुझे मालूम नहीं था। उस समय ये मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ नहीं थे, नेट वगैरह कुछ नहीं होता था। तो मुझे मालूम भी नहीं चला। जब मैं वापस आया, तो मुझे मालूम चला मेरे फादर एक्सपायर हो गए। जब मैं आया, वापस आया 28 तारीख को, तो ट्यूसडे था उस दिन। थर्सडे को ट्रेनिंग होती थी। हम कमिटेड होते थे, जाना ही जाना है। तो थर्सडे की मॉर्निंग सुबह उठ के मैं तैयार हो रहा था। मेरे चाचा जी मेरे घर पे ही थे। तो उन्होंने बोला, "बेटा आप कहाँ तैयार हो रहे हो? कहाँ जा रहे हो?" तो मैंने कहा, "चाचू मेरी ट्रेनिंग होती है थर्सडे को ना, हमें जाना होता है उसमें, और हम कमिटेड होते हैं 100% कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जाना ही जाना है।" कहते, "यार अभी 26 तारीख को आपके फादर एक्सपायर हुए हैं, आज 30 तारीख है शायद, और 30 तारीख को 4 दिन भी नहीं हुए आपके फादर एक्सपायर हुए और आप बाहर जा रहे हो।" मैंने कहा, "चाचू मेरे फादर ना मेरे पे बहुत प्राउड करते थे।" मैं उसका एक इंसिडेंट भी बताऊँगा अभी आपको, मैं भूल गया बताना, बताऊँगा आपको। तो मैंने कहा, "चाचू मेरे फादर ना मेरे पे बहुत प्राउड करते थे, और वो ज़िंदगी में सिर्फ़ एक चीज़ चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे खूब गालियाँ सुनाई है, तू निकम्मा, तू नकारा, और वो सिर्फ़ ज़िंदगी में एक चीज़ चाहते थे, मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊँ।" राइट? आज वो जहाँ भी होंगे ना, मेरी तरक्की देख के खुश होंगे, और वो यही चाहते होंगे कि ज़िंदगी में मैं तरक्की करूँ। और तरक्की जो होती है ना, अभी के लिए नहीं कह रहा, अभी लॉकडाउन है, पर मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ़ जो तरक्की मिलती है, वो घर से बाहर रह के मिल सकती है, घर बैठ के तो कभी तरक्की नहीं हो सकती इंसान की। घर बैठ के कभी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और वो जहाँ भी होंगे मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे, वो मुझे ग्रो करते हुए देखना चाहते हो, फाइन। और मैं घर से निकल गया और मैंने अपनी मीटिंग अटेंड करी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कमिटमेंट होते हैं, ट्रेनिंग में तो आना ही आना है, फाइन। तो हम वो हमारी कमिटमेंट लेवल आप समझ सकते हो, फाइन। एक जो मैंने बताया फादर मेरे प्राउड क्यों करते थे, एक बार याद की 2001 की बात है, मेरे फादर की ना पार्टी चल रही थी ड्राइंग रूम में। हमारा ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है, 15-20 लोग आराम से आके बैठ सकते हैं। तो हमारे पंजाबियों में थोड़ी दारू पार्टी ज़्यादा होती है, मतलब ड्रिंक विंक होती है। तो पार्टी चल रही थी, तो जैसे ही मैं अपने कमरे से निकला, मैं बाहर से आया और मैं अपने रूम की तरफ जाने लगा। तो मेरे फादर ने मुझे बुलाया, कहते, "लोकेश इधर आओ।" मैंने कहा, "हाँ जी।" तो उनके बाकी दोस्त भी खड़े हो गए, बाकी लोग भी खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा, "ये है मेरा छोटे वाला।" अब जैसे ही उन्होंने बोला, "ये मेरा छोटे वाला बेटा है", तो लोगों ने हाथ मिलाया मेरे से। "अच्छा, अच्छा, आपकी कंपनी का नाम क्या है? अभी आप कहाँ घूम के आए हो? अच्छा, अभी आपने गाड़ी भी ली है अपनी?" 2002 में मैंने गाड़ी भी ले ली थी, फाइन। तो अच्छा, अच्छा, ये ऐसे करके, मतलब मैं समझ गया। फिर पूछा, मैं अपने घर रूम में चला गया। मेरे को एक बात समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या था। मेरे पीछे से मेरे फादर मेरी तारीफ़ कर रहे थे, जो कभी नहीं करते थे। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि यही फादर ज़िंदगी भर गाली देते थे, जब मैं पढ़ता नहीं था, कुछ नहीं करता। बात भी सही है। आज यही फादर जो मेरी तारीफ़ों के पुल बाँध रहे हो मेरे पीछे से। तो उस दिन भी एक बात समझ में आई कि जो इंसान को ना ज़िंदगी में कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कामयाब होते हो ना, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, है ना? और आपके ऐब जो होते हैं, वो भी आपके शौकों में गिने जाते हैं। और जब आप नाकामयाब होते हो ना, तो आपका रोटी खाना भी हराम होता है। तो ज़िंदगी में कामयाब बहुत ज़रूरी है। मेरे फादर मेरे पे बहुत प्राउड करते थे।
अच्छा, उसके बाद 2002 मैंने बताया फादर एक्सपायर हो गए, हम कमिटेड थे। 2003 की बात करूँ तो 2003 में मेरे पे एक फ़ोन आया। अभी आपको मालूम है वेस्टीज टॉप 30 में आ गई, राइट? तो कौन से चैनल पे आया? इंडिया टुडे में। उसी इंडिया टुडे मैगज़ीन, जो एक मैगज़ीन आती है इंडिया टुडे मैगज़ीन, आज तक जिनका आता है, वहीं से मुझे फ़ोन आया कि हम ना नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं और कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में जो अब तक इस इंडस्ट्री ने किया है, आगे क्या करने वाली है ये इंडस्ट्री, है ना? उसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, सन 2002 की बात है और हमें आपकी कंपनी से आपके बारे में मालूम चला और आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, विद फ़ोटोग्राफ। तो मेरे को याद आया कि ये मैगज़ीन वही है जिसको मैं बेचा करता था। उस मैगज़ीन ने मेरा फ़ोटोग्राफ लिया, वो आर्टिकल भी आया, नेट पे आपको मिल जाएगा। 2002 का 2003 का आर्टिकल है, शायद 17 या 18 जुलाई का। कवर पेज पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटोग्राफ है। नेट पे ढूँढने के मिल जाएगा। मेरे पास आज भी है वो मैगज़ीन। तो वो मैगज़ीन ने फ़ोटोग्राफ किया, जो मैंने अपनी टाँग टूटने वाली बात है, वो उसमें कवर करी थी, इस बिज़नेस की पावर बताई थी, राइट? अच्छा, उसके बाद 2004 में मुझे स्विट्ज़रलैंड जाने का मौका मिला। स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप आया। उसमें जो हमारे एम्बेसडर हैं, दीपल पत्रावाला मैम हो, चाहे चाहे सुदर्शन मोहंती जी हों, सिद्धार्थ सर हों, हम सब लोग उस ट्रिप में थे, राइट? स्विट्ज़रलैंड जाने का मौका मिला। मेरा हाईएस्ट चेक ₹52,000 हो गया था। मतलब 52,000 छोड़ो, मैं 5,000 रुपए भी मैं सोच नहीं सकता था, बहुत मुश्किल से कमाता था। और अभी मैं ₹52,000 यानी 10 गुना कमा रहा था। तो लाइफ़ तो मतलब बहुत बढ़िया, गाड़ी, सब कुछ, खाना-पीना, क्रेडिट कार्ड बने हुए थे, खूब शॉपिंग करते थे। मतलब जिसे कहते हैं ऐश की ज़िंदगी। कुछ पैसा-वैसा बचाया नहीं, ऐश मारो। सब बढ़िया बिज़नेस है, सब अच्छे से आ रहा है पैसा, है ना? 2005 में मेरी ही एक डाउनलाइन को मेरे से प्यार हो गया, फाइन, जो आज मेरी वाइफ़ है, फाइन, मुझे भी अच्छी लगी। वो सीए की पढ़ाई कर रही थी, बहुत खूबसूरत भी है और पढ़ाई कर रही थी सीए की। अब आप सोचो मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, है ना? और वो सीए की पढ़ाई कर रही थी। तो उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, मुझे अच्छी लगी और हम दोनों का प्यार हो गया और करीबन 2 साल अफ़ेयर के बाद हमारी शादी हो गई। शादी हो गई हमारी और मेरी वाइफ़ भी अब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इस बिज़नेस को बिल्ड करने लगी, यानी ये मेरा फैमिली बिज़नेस था, राइट? और जैसे आप सक्सेस सेमिनार देखते हैं, तो एक मास्टर सेरेमनी आता है, वो उसको करती थी। हमारे वो मिस्टर एमओएम के सेशन जैसे होते हैं, वहाँ पर भी कॉस्मेटिक था, तो वो सेशन किया करती थी। बिज़नेस मतलब बहुत अच्छी उनकी फीमेल्स की टीम भी थी। हम मिलके इस बिज़नेस को बिल्ड करने लगे, चेक हमारा बहुत अच्छा हो गया, राइट? उसके बाद 2006 में क्या हुआ, उस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हुई और जो टॉप मैनेजमेंट थी, वो कंपनी ने कुछ उसके गोरों को बुला लिया, बाहर से कुछ फॉरेनर्स को बुला लिया। जो करोड़ों के पैकेज पे थे, वो कंपनी बहुत बड़ी थी, उन्होंने करोड़ों के पैकेज पे लोगों को बुला लिया कि आइए हमारे बिज़नेस को बिल्ड कीजिए, राइट? अब आइए बिज़नेस को बिल्ड कीजिए, तो उन्होंने ऐसे-ऐसे रूल्स लाए, ऐसी-ऐसी चीज़ें लेके आए, जो हमारे बिज़नेस में ठीक नहीं था। जैसे हमारे यहाँ सीएनटी होती है, आप सबको मालूम है। अभी तो खैर लॉकडाउन है, सीएनटी नहीं हो रही, है ना? सीएनटी हो रही है। अब सीएनटी में उन्होंने क्या, पहले फ्री होती थी, हमारे यहाँ फ्री होती है, पर उन्होंने क्या किया, फिर टिकट लगा दी उसके ऊपर और प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, बहुत सारी चीज़ें, कभी कुछ, कभी चेंज, कभी कुछ सिस्टम को चेंज और जिसकी वजह से इनकम फ्लक्चुएट होने लग गई। अब खर्चे आपके उतने ही हैं, इनकम कम हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, फ्लक्चुएट होना शुरू हो गई। वही बहुत सारे लीडर्स जो थे उसको छोड़-छोड़ के जाने लगे। उसमें चाहे वो दीपल मैम हो, ये लोग भी उसी में से आते हैं और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस बिज़नेस को छोड़ दिया। टॉप लीडर या पार्ट टाइम में कुछ और करने लगे। तो मैंने सिद्धार्थ सर से बात की, सिद्धार्थ सर नहीं, हम फाइट करेंगे। फिर वहाँ पे एक प्रोडक्ट था एग्री 82 जैसे हमारे यहाँ पे है, वो पहले वहाँ पे था, राइट? तो वहाँ पे हमने इसके प्रोडक्ट के बारे में देखा कि एक प्रोडक्ट है जिसकी पेटी की पेटियाँ निकलती हैं, एग्रीकल्चर का। तो हमने गाँव में जाके उस बिज़नेस को सीखा, उनके प्रोडक्ट को समझा और जाके बिल्ड करना शुरू किया। बिज़नेस दोबारा उठने लगा, लेकिन फिर भी ना कभी मैनेजमेंट हमें समझती नहीं थी और वहाँ पे जो कंपनी के ओनर थे, वो साल में 1 बार मिलते थे मुश्किल से, वो भी फॉरेन ट्रिप पे। वो भी उनसे आप पर्सनली मिल नहीं सकते, राइट? मिलोगे तो किससे पूछना पड़ेगा क्योंकि उनके एक ऑफिस नहीं था, उनके बहुत सारे ऑफिस थे। यहाँ पर तो आपको बाली सर से मिलना हो, आपको कन्वर सर से, दीपक सर से मिलना हो, तो आप हेड ऑफिस में जाके टाइम लीजिए, वो आपको टाइम देंगे, किसी को भी टाइम देंगे वो। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को तो मिलते हैं वो, राइट? लेकिन वहाँ पर नहीं ऐसा था, वहाँ पे इतने साल हो गए हम कभी मिले ही नहीं थे टॉप मैनेजमेंट से, जो कंपनी के ओनर से, सिर्फ नाम ही सुनते थे या कभी किसी बड़ी फंक्शन में आ गए, तो स्टेज पे देख लिया, दैट्स इट। पर्सनल कभी मिलने का मौका ही नहीं मिला। तो जो भी थे सारे मैनेजमेंट के लोग थे, जो लोग जिनको तनख्वाह पे रखा जाता है। अब तनख्वाह वाला क्या समझ में आएगा उसको बिज़नेस के बारे में, है ना? तो ये सब प्रॉब्लम मतलब मैनेजमेंट से प्रॉब्लम आती थी, कभी कुछ चेंज, कभी कुछ चेंज। तो 2007 का ट्रिप था हांगकांग का, जिसमें
देवदीप देव साहब भी थे, दीपल मैम भी थी, सिद्धार्थ सर भी थे, सुदर्शन मोहंती जी भी थे। तो ये सब लोग ना मैनेजमेंट के आगे बैठ के उनको समझा रहे थे कि भाई आप हमें ऐसे परेशान मत करो, हमें आप सपोर्ट मत करो, पर हमें परेशान मत करो, सपोर्ट नहीं करना मत करो, हम खुद कर लेंगे, हमें आता है, हमें 10 साल हो गए इस बिजनेस में, हम कर लेंगे। लेकिन वहां पर कंपनी का ओनर भी थे, तो उनका जो झुकाव था, एक तरफ मैनेजमेंट के लोग थे, एक तरफ टॉप लीडरशिप थी। जो मैनेजमेंट के लोग उनको प्रॉब्लम बता रहे थे कि इनके लीडर्स के अंदर प्रॉब्लम है, लीडर्स मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम बता रहे थे। तो जो कंपनी के ओनर थे उनका झुकाव था अपने मैनेजमेंट के प्रति ज्यादा। तो क्योंकि वो बिजनेसमैन आदमी है, उन्होंने सीधा एक बात बोली कि भैया देखो, जिसको ज्यादा दिक्कत है, आपने कितने पैसे लगाए थे, कितने रुपए का ज्वाइन किया था हमारे बिजनेस, कितने रुपए लगाए हमारे बिजनेस में, तो ज्वाइन कितना किया था, 1250 रुपए। बट जिसने 1250 रुपए लगाए थे, जिनको दिक्कत हो रही है, वो 1250 रुपए लो अपने और जाओ। बड़े बड़े बिजनेसमैन तो ऐसे ही होते हैं, भैया कितना लगाया मेरी कंपनी में, ये लो। अरे भाई 10 साल का समय लगाया, अपना पूरा आधा, मतलब 10 साल कीमती समय, 22 साल से लेके 20 साल मैंने शुरू किया था, 20 साल की उम्र में, 20 से लेके 30 साल की उम्र, 10 साल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के, जहां आप अपना करियर बनाते हो, वो लगा दिया। आज आप कह रहे हो जाओ। सिद्धार्थ सर की उम्र 22 साल थी उस समय, भाई 22 साल से 32 साल, 10 साल उन्होंने अपने लगाए। तो हमें लगा भाई अब हमने गलती कर दी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके। अगर शायद कहीं जॉब में, बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में होते, ज्यादा फायदा होता, क्योंकि इस कंपनी को समझ ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की। बिजनेस बहुत अच्छा है, बट कंपनी को समझ नहीं है, कंपनी को विजन नहीं है इसका। और सिद्धार्थ सर ने जॉब, क्योंकि 70-80 हज़ार रुपए के इनकम उनके खर्चे थे, उन्होंने इस बिजनेस से घर लिया, गाड़ी ली, घर की ईएमआई 35,000 रुपए, गाड़ी की ईएमआई 21,000 रुपए, प्लस घर का खर्चा 80,000 रुपए मिनिमम खर्चे थे, प्लस कर्जा छोड़ दो भाई। मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ गई थी, मैंने गाड़ी ली थी इस बिजनेस से, 4 साल ईएमआई भरी, 5 साल ईएमआई नहीं भर पाया था, अपनी गाड़ी बेचनी पड़ गई थी मुझे, बैंक को वापस देनी पड़ गई थी भाई, और मैं दोबारा से पैदल आ गया था। तो सिद्धार्थ सर ने क्या किया, आपको हिस्ट्री मालूम है, आप सिद्धार्थ सर का नाम डालिए यूट्यूब पे, बाली सर का नाम डालिए, आपको उनकी जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें आ जाएगा। उन्होंने कैसे ज्वाइन किया, बाली सर ने पूरा तफसील से बताया हुआ है। सिद्धार्थ सर तो जॉब मांगने गए वहां पे बाली सर के पास कि सर मुझे अपना जॉब पे रख लो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग 10 साल हो गया, ट्रेनिंग करना आता है, मीटिंग करना आता है आपकी, मैं, और इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो मैं नॉर्थ और साउथ दोनों की बेल्ट आपकी बिल्ड कर सकता हूँ। तो बाली सर ने बोला यार आपने 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है, इतना कमाल का बिजनेस है, और हमारे यहाँ देखो कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, तो आप यहाँ नेटवर्किंग शुरू करो ना, जॉब क्यों मांग रहे हो। उन्होंने कहा नहीं सर, मैंने बहुत देख लिया बिजनेस, ये सब कहने वाली बातें होती है, हम भी बोल रहे हैं लाखों रुपए आएगा, अब तक तो आया नहीं है ना। सिद्धार्थ सर का चेक, हाईएस्ट चेक 1.25 लाख गया था, एवरेज इनकम 70-80 हज़ार रुपए थी उनकी। तो नहीं सर, वो भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बाली सर ने कहा यार चिंता मत कर, तू 1 साल, मैं शेर को पिंजरे में नहीं रखूंगा, तेरे अंदर टैलेंट है, तू इतना अच्छा नेटवर्कर है, सब कुछ है, तो एक बार मेरी सिस्टम में काम करके देख। तो 10 साल एक कंपनी के सिस्टम में काम किया है, सिर्फ 1 साल वेस्टीज का सिस्टम फॉलो करके देख, वेस्टीज का सिस्टम 1 साल फॉलो करके देख। अब ये बात नॉर्मल तो शायद बाली सर को भी नहीं मालूम होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं सिद्धार्थ सर को बहुत बचपन से जानता हूँ और मेरे बिल्कुल घर से संबंध है। तो सर ने कहा ठीक है सर, आप जब कह रहे हो, कह रहे अगर 1 साल में तेरा वेस्टीज नहीं चलेगा, मैं तेरे को जॉब पे रखूंगा, चिंता मत कर, तो 1 साल वेस्टीज कर मेरे कहने पे। सिद्धार्थ सर ने कहा ठीक है, अंदर से तो नेटवर्क नेटवर्क का ही खून है। अब वो घर गए, घर वालों को एक्सपेक्टेशन ये थी, ये बात सिर्फ मुझे मालूम है जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ। अब घर वालों को एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई जॉब पक्की हो जाएगी, अब तो पक्का सैलरी आएगी, एक कंफर्म इनकम आएगी, है ना। अब सिद्धार्थ सर ने बोला घर आके कि भाई साहब मैं तो दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके आ गया हूँ, और ये प्लान बड़ा गजब है, और इसमें मैं बहुत जल्दी 2 लाख रुपए कमाऊंगा। अब घर वालों ने बोला ये बात तो आप 10 साल से कह रहे हो कि मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, 2 लाख कमाऊंगा, 3 लाख कमाऊंगा, 10 साल से तो नहीं आए, अब कैसे आ जाएंगे 6 महीने में या साल में। जो बर्तन खड़कने होते हैं, जो घर में लड़ाइयां होती हैं, वो हुई होंगी, जाहिर सी बात है। फिर सिद्धार्थ सर अपनी वाइफ को, अपनी मदर को ले गए बाली सर के पास। बाली सर ने उनको दोबारा प्लान दिखाया, अच्छे से समझाया कि देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम वहां थी वहां यहाँ नहीं है ना। क्यूमुलेट पीवी जीरो, वहां पीवी जीरो होता था, यहाँ नहीं होता। जो भी उनको अपने बारे में बताया, सारा कुछ बताया, लोगों के चेक्स दिखाए, और सिद्धार्थ सर ने डिसीजन लिया बिजनेस को ज्वाइन करने का। अब उन्होंने मुझे फोन किया, लोकेश आ जा, मैं चला गया, उन्होंने मुझे बताया कि देख भाई ये ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा सर जहाँ आप हो वहां मैं हूँ, जैसे आप कर रहे हो ठीक ही कर रहे होंगे, मुझे पूरा फेथ है आपके ऊपर, अगर आप कर रहे हो तो। और वैसे भी आप और मैं स्ट्रगल ही कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत पैसा नहीं था, बिल्कुल बहुत हालत खराब हो गई थी, नहीं। तो अब मैंने ज्वाइन कर लिया वेस्टीज। अब ज्वाइन, अब यकीन नहीं करेंगे, अब वेस्टीज ज्वाइन करने जाना था, 7 फरवरी की बात थी। सिद्धार्थ सर 4 फरवरी को
प्लान देखा, सर ने देखा था, मैंने भी देखा था, और हमने 7 फरवरी को जॉइन करना था, 7 फेब को। अब मेरे पास पैसे नहीं थे जॉइन करने के, ₹725 मिनिमम चाहिए थे। सर ने कहा भाई ₹725 लेके आइए। अब सोचिए मैं इतना, मतलब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैंने वो पैसे लिए कहाँ, जॉइन करने के वेस्टेज के पैसे कहाँ से लिए? मैंने लिए अपनी मदर से। मेरी मदर उसमें रिटायर्ड थी, जो मेरे को देख रही थी, मेरी शादी हो गई थी, मेरा पैसा नहीं था, मैं कभी-कभी पैसे उनसे माँगा करता था जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो। तो ₹750 मैंने उनसे लिए, ₹750, ₹25 मेरा, 25-30 रुपए मेरा किराया था, ₹725 का उस समय एक नोनी और एक स्पिरला। नोनी था ₹375 का, स्पिरला था ₹250 का, 625, और ₹100 का एक लिटरेचर का पैक आता था, वो कंपल्सरी था लेना। तो ₹725 में मैंने जॉइन किया इस बिज़नेस को, और मैं वापस आ गया। अब मैंने जॉइन तो कर लिया, अब मैं जाऊँ किसके पास? अब देखिए होता क्या है, अब अपने ऊपर फेथ, इस बिज़नेस के ऊपर भी और अपने ऊपर भी। फेथ जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, क्योंकि इतने टाइम से बोल रहे थे लाखों आएँगे, लाखों आएँगे, लाखों आ नहीं रहे थे, है ना? गाड़ी भी ली, वो बेचनी पड़ गई। फॉरेन ट्रिप गए, ठीक है, लेकिन आज सेविंग के नाम पे ज़ीरो था, कुछ भी नहीं था। सेव किया नहीं, उसमें गलती मेरी थी, लेकिन जब आपकी कहते हैं ना आमदन खर्चा आपका रुपया हो, आमदनी अठन्नी हो, तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। सेविंग भी कब तक चलेगी? तो अच्छा, जिन लोगों के पास गाड़ी में गए हैं, बड़ा टाई-शाई लगा के, उनको आज दोबारा पैदल कैसे जाएँ उनके पास बिज़नेस बताने के लिए? और आज वो कहीं न कहीं उनकी चाहे जॉब थी, चाहे वो कुछ भी करते ट्रेडिशनल में, वो कहीं न कहीं हमसे तो बेटर ही थे। कहने का मतलब, हम कर्ज़े में आ चुके थे, हमसे वो बेटर थे। मेरे खूब सारे क्रेडिट कार्ड थे, मैं स्वैप कराता था, डिक्लाइन हो जाते थे। मतलब उसके भी कर्ज़े सर पे चढ़े हुए थे। और जब मैं वेस्टीज में आया तो मैंने काम करना शुरू किया, और मैं धीरे-धीरे 7 महीने लगे मुझे डायरेक्टर बनने में, फाइन। उसके बाद लगभग 1.5 साल लगा मुझे सिल्वर डायरेक्टर बनने में। 1.5 साल बाद मेरी इनकम 12-13 हज़ार रुपए थी, और 12-13 हज़ार में, क्योंकि मैं फुल टाइम कर रहा था इस बिज़नेस को, 12-13 हज़ार में ये जीवन चलाना बहुत मुश्किल था, बहुत प्रॉब्लम आती थी, फाइन। और सर वैसे तो मेरे को 50 मिनट हो चुके हैं सर, मैं बताना चाहूँगा आपको, क्या मेरे पास 10-15 मिनट और है सर? मेरी स्टोरी थोड़ी-सी मैंने बताया था, इंटरेस्टिंग है और अच्छी भी है। तो सर 10-15 मिनट और ले सकता हूँ मैं? सर दीपक सर, क्या 10-15 मिनट और हैं सर मेरे पास? दीपक सर अगर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़? चलो मुझे ऐसा लगता है होंगे ही टाइम, फाइन, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मैं सर बैकएंड में सर चला गया। सुन सर मैं कंटिन्यू करूँ, 10 मिनट और ले सकता हूँ? हाँ, हाँ सर, आप ले सकते हैं। मैं बैकएंड में चला गया था ठीक, एडिटिंग में। ठीक, 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 ठीक। प्लीज़, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो अभी जब मैं वेस्टीज में आया तो मेरे पे कॉन्फिडेंस ज़ीरो था, अपने ऊपर भी, सिस्टम के ऊपर भी कुछ नहीं था, राइट? तो अब जाऊँ कैसे, किसी के किस मुँह को लेके जाऊँ? तो थोड़ा बहुत 1.5 साल मुझे लगा, 12-13 हज़ार में काम नहीं चलता। अच्छा, मैंने आपको बताया मेरी वाइफ़ जो थी वो बहुत अच्छे घर से है। उनकी बाकी जो 2 सिस्टर थी मेरी वाइफ़ की, वो एक एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी, टीसीएस में कंपनी में जॉब, एक ट्रैवल एजेंसी में थी, तो उनकी सैलरी बहुत अच्छी थी। उस समय 45,000, 2008 की बात है, 45,000, 50,000 सैलरी थी उनकी। तो वो क्या करती थी भाई, अब कोई लेडी फीमेल है, अनमैरिड है, बाकी घर में फादर उनके मर्चेंट नेवी में थे, वो कमा रहे थे पैसा। तो वो जब 50,000 रुपए सैलरी आएगी तो क्या करेगी? अच्छी लाइफ़स्टाइल उनका अच्छा होगा, मतलब अच्छा खाना-पीना, अच्छी पार्टी, अच्छे कपड़े लेना, है ना? खूब ऐश की ज़िंदगी। अब हमारे घर में मेरी इनकम 12-13 हज़ार रुपए, 1.5 साल मुझे हो चुका था, मैं सिल्वर डायरेक्टर था। अब 12-13 हज़ार में मुझे बिजली का बिल भी भरना है, घर का राशन भी लाना है, तो नॉर्मल लाइफ़ तो आप भूल ही जाओ, बेसिक सी क्लियर हो जाए। फिर बिज़नेस के लिए अगर कहीं मीटिंग करने जाना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते थे। अगर बस में जाऊँगा, रिक्शे पे जाऊँगा, मेरे घर से बस स्टैंड 2 किलोमीटर दूर है, 2 ढाई किलोमीटर दूर, तो रिक्शे पे जाना पड़ता है, फाइन? तो कई बार रिक्शे के पैसे पैदल जाना पड़ता था मुझे, रिक्शे के पैसे नहीं होते थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो नॉर्मल होती हैं, तो बड़ी मुश्किल से होता है। कई बार डाउनलाइन्स बोलती थी, "सर मीटिंग करने आ जाओ।" तो मैं बोलता था, "नहीं यार, मेरी ऑलरेडी मीटिंग है।" जबकि मेरी होती नहीं थी, पर मेरे पे कई बार पैसे नहीं होते थे दिल्ली जाने के भी, क्योंकि दिल्ली जाना-आना मतलब कम से कम 60-70 हज़ार, 60-70 रुपए खर्चा, या ₹100 का खर्च हो जाएगा कम से कम, किराया-विराया सब लगा के। तो वो भी नहीं होते थे कई कई बारी, तो मैं उनको मना कर देता था। फिर कहीं से कुछ जुगाड़ हो गया तो मैं फ़ोन करता था, "हाँ, मेरे पास अभी मेरी मीटिंग कैंसल हो गई है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मीटिंग करने के लिए।" ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ। अच्छा, उसके बाद क्या, 1.5 साल हो गया मेरे को, मैं सिल्वर डायरेक्टर था, और 12-13 हज़ार रुपए इनकम आ रही थी बड़ी मुश्किल से। उसके बाद 2 साल हो गए मुझे। मुझे याद है एक मेरे डाउनलाइन है, उनका फ़ोन आया, शिरीष माथुर जी। अब उन्होंने बताया कि यार और क्या हाल-चाल, मेरे क्रॉस लाइन थे पहले, पिछली कंपनी में।
और क्या हाल चाल? मैंने कहा बढ़िया। कहते क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा यार वेस्टीज कर रहा हूँ। वो कंपनी छोड़ दी पिछली वाली? मैंने कहा हाँ छोड़ दी। 10 साल काम करने के बाद छोड़ दी? मैंने कहा हाँ छोड़ दी। कहते अब क्या कर रहे हो? मैंने कहा वेस्टीज। सिद्धार्थ सर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वेस्टीज। कहते यार देख पता नहीं मैं वेस्टीज करूंगा नहीं करूंगा, बट एक बार देखूंगा जरूर। अगर तुम लोग 10 साल काम करने के बाद छोड़ के किसी कंपनी में आए हो तो ऐसे तो आए नहीं होंगे। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। वो ऑफिस में आ गए, उनको मैंने प्लान समझाया सारा कुछ। कहते देखिए यार वेस्टीज में ना मैं काम नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? कहते देखिए यार ये बिजनेस में ना स्टेबिलिटी नहीं होती। मैं भी, क्योंकि वो एक बार फॉरेन ट्रिप गए थे मेरे साथ सन 2000 में, पहली बार जब गए थे। कहते एक ही बार गया, फिर पैसे 15-20 हजार की इनकम आती थी, फिर वो भी स्टेबल नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहता है हाँ ज्वाइन कर लेता हूँ यार, देख ज्वाइन कर लेता हूँ, फॉर्म भर देता हूँ, कोई ज्वाइनिंग फीस तो है नहीं यहाँ पे, सामान जो बाहर से लेना है वो यहाँ से लेके देख लेता हूँ। ले लिया। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहता मुझे अस्थमा है। कहता 9 साल से अस्थमा है, 3 पंप रहते हैं मेरे पास, बैग में, गाड़ी में, तकिए के पास। कहता दे दे। मैंने कहा दे दिया उनको। अब दे दिया तो 5-10 में मैंने फोन किया। मैंने कहा यार खा रहे हो प्रोडक्ट? कहता हाँ खा रहा हूँ। कहता यार एक टूथपेस्ट यूज कर लिया, सॉरी शैम्पू यूज कर लिया, सोप यूज कर लिया, अच्छे हैं, ठीक है। मैंने कहा वो स्पिरुलिना नहीं खाया? क्योंकि अस्थमा था उनको, मैंने स्पिरुलिना नहीं दिया। तो कहता नहीं यार वो नहीं खाया अभी। फिर मैंने दोबारा फोन किया थोड़े दिन बाद, खाया नहीं खाया, फोन करता रहा। उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। अब मैं एक दिन में 20-20-30, क्योंकि मेरा कोई ग्रुप तो काम करने था, खाली बैठा होता था, 20-20 30-30 फोन करता था। उसमें 25-30 प्रोडक्ट थे मुश्किल से। कोई ऑफिस नहीं था फरीदाबाद के अंदर, मुझे दिल्ली जाना पड़ता था सामान लेने के लिए। किसी ने ऑर्डर दिया तो दिल्ली से लाके देना पड़ता था भाई। तो अब उसने फोन उठाना बंद कर दिया। अब उसको फोन करूं, मुझे फोन कंपनी की एक बात बहुत अच्छी लगती है आज भी, अगर आप किसी को फोन करो कोई उठाए नहीं, तो कम से कम आपके पैसे नहीं लगते। उससे मतलब 50 पैसे, पैसे पता नहीं, ₹1 कॉल थी। मैं चलो ठीक है पैसे नहीं लगे, उठा नहीं था कोई बात नहीं। अब एक बार उसका मैसेज आया मेरे पास कि मेरे ना लड़का हुआ है। तो मैंने कहा चलो और दिन तो उठाता नहीं है फोन, आज जरूर उठाएगा। मैंने उसको फोन उठाया, मुबारकबाद दी, जच्चा बच्चा पूछा। फिर मैंने कहा पता नहीं फोन रखे दोबारा उठाए ना उठाए। मैंने छूटते बोला, मैंने कहा कम से कम अब तो खालिद नोनी, अब तो अस्थमा ठीक कर ले। कहता है यार सॉरी यार मैं तेरा फोन नहीं उठा रहा था, ऐसे ऐसे हो गया था घर में, एक बात, वाइफ प्रेग्नेंट थी, इंश्योरेंस में देख जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं होता, बिजी बहुत था, ये था वो था, अब पक्का खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देख तू वेस्टीज में काम नहीं करूंगा, तूने पहले ही बोल दिया, मैं दिल से आता हूँ तेरा अस्थमा ठीक हो जाए। उसने कहा ठीक है मैं पक्का खाऊंगा। उसने खाना शुरू किया। 3 महीने बाद उसका फोन आया मेरे पास कि मेरे को 50% आराम है। मैंने कहा वेरी गुड, खाता रहे। 6.5 महीने बाद उसकी वाइफ ने उसको रियलाइज कराया कि ये पहली सर्दियां ऐसी बीती है जिसमें आपने पंप का इस्तेमाल नहीं किया। फाइन। उसके बाद कहता है मेरा साइनस भी ठीक हो गया, छींकें आती थी, प्रॉब्लम होती थी, वो भी ठीक हो गया। फिर उसने अपनी मदर को प्रोडक्ट दिया। उसकी मदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, रिटायर्ड। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और उनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम थी। उनको दिया, उनको फायदा हो गया। उसकी मदर इन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम थी, उनको दिया, उनको फायदा हो गया। 1 साल बाद कहता है मुझे काम करना है, मुझे 2.5 साल हो चुके थे। 1 साल बाद कहता है मुझे काम करना है तेरे साथ। मैंने कहा क्यों, अब क्यों करना है, पहले क्यों नहीं करना था? कहते यार देख मुझे एक बात समझ में आ गई, वेस्टीज के प्रोडक्ट अच्छे हैं और काम करते हैं। अब मैं जितनी भी लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं सबसे पूछना चाहूंगा, आप दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या वेस्टीज के सप्लीमेंट अच्छे हैं, काम करते हैं? आप सबका जवाब मुझे बताएं क्या आएगा। हाँ, अगर कोई रेगुलर इनको खाए, नियमित तौर पे खाए, तो 100% रिजल्ट आता है इसका। फाइन। तो उसने कहा यार देख रिजल्ट आता है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और रीजनेबल बहुत है। कोई ₹2 का कैप्सूल है, कोई ₹3 का, कोई ₹4 का, कोई ₹5 का। फाइन। कहता है यार मुझे ना काम करना है पार्ट टाइम में। मैंने ये नहीं बोला हाँ आजा आजा कर ले। मैंने कहा क्यों करना है, पहले क्यों नहीं करना था, अब क्यों करना है? कहते हैं यार 2 बातें समझ में आती है, एक ये काम करते हैं, दूसरा अगर मैं, जैसे मुझे फायदा हुआ, अगर मैं बताऊंगा किसी को, उनको भी फायदा हो जाएगा, उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, उनको अस्थमा में, शुगर में फायदा हो जाए, तो यार 4 पैसे आ जाएंगे, 4 दुआएं मिल जाएंगी, उसको क्या क्या बुरा है कि नहीं? तो उसने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया धीरे, क्योंकि छोटे शहरों में लाइजनिंग बहुत अच्छी होती है, मीटिंग में लोग आने लगे। हम सुबह आते रात को वापस आते, संडे संडे काम करता था वो मेरे साथ। राइट। और कई बार क्या होता था, क्योंकि उसके पास गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो कई बार जाने के पैसे होते थे, आने के पैसे नहीं होते थे हमारे पास। तो जाते तो थे, लेकिन पूरे दिन मीटिंग करेंगे, प्रोडक्ट लेके आते थे, ऑफिस नहीं था वहां पे, प्रोडक्ट लेके आते थे, तो फॉर्म भरेंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे, पैसे देगा, तो उसका पेट्रोल बढ़ा के आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आके बिलिंग करा देंगे। ऐसा होता था कई बार। तो कई बार क्या होता था, पूरे पूरे दिन काम करते थे, एक भी ज्वाइनिंग नहीं होती थी। और जब लास्ट आदमी को समझा रहे थे तो डर ये लग रहा होता था कि अगर इसने ज्वाइन नहीं किया, प्रोडक्ट नहीं खरीदे हमसे, तो हम घर कैसे आएंगे वापस? लेकिन हम कैसे भी करके कर लेते थे, कुछ वापस आ ही जाते थे घर पे। ठीक है।
तो ऐसे करके बिल्डअप किया। अब उसका क्या, वो बन गया, वो धीरे-धीरे उसका बिज़नेस बढ़ने लगा। 1 साल बाद उसको उसकी इनकम, उसकी जॉब की इनकम को बीट कर दिया उसने। वो बना सिल्वर, वो गोल्ड बन गया, वो स्टार डायरेक्टर, वो डायमंड डायरेक्टर बन गया। उसका चेक हो गया 70,000, 60-70,000 हो गया। बहुत बढ़िया, उसने गाड़ी ले ली इस बिज़नेस से, फाइन। और मैं सिल्वर डायरेक्टर, उसका होता था 6 लाख बिज़नेस वॉल्यूम, यानी आज के 20,000 पीवी मान लीजिए आप। नहीं सॉरी, 30,000 पीवी मान लीजिए, फाइन। उसका बिज़नेस वॉल्यूम होता था 6 लाख, और मेरा पता कितना होता था? 6,28,816, यानी जो होते ना 1801 पीवी मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो मेरा होता था। और 12-13,000 रुपए चेक। बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मतलब अच्छा, घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, कलेश होते थे, फाइन। अब कलेश, लड़ाई किस बात पे होती थी कि भाई मान लीजिए ग्लास मैंने यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया, इस बात पे लड़ाई होती थी, क्योंकि घर में पैसा नहीं था, फ्रस्ट्रेशन होती थी, हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता था हमें, फाइन। मुझे याद है कि जब मेरे को कभी-कभी सुबह 5 बजे उठ के मीटिंग में जाना होता था, राइट? तो मेरी वाइफ सुबह 4 बजे उठ के नाश्ता बनाती थी, है ना? बहुत अच्छी है। सुबह 4 बजे उठ के नाश्ता बनाती थी, इवन लंच भी तैयार करती थी कि दोपहर में वही सैंडविच ज़्यादा बनाती थी कि मैं दोपहर में भी खा सकूँ। क्योंकि कई बार इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं दोपहर में खाना बाहर खा सकूँ। तो ये सब प्रॉब्लम आती थी, राइट? अब किसी ने बोला एक दिन कि यार अपनी फैमिली, 6 साल हो गए शादी को, 5 साल हो गए शादी को, अपनी फैमिली बड़ी कब करोगे यार? एज भी बढ़ती आ रही है, क्योंकि 28 साल की शादी हुई थी, 28 साल में 35 इयर्स मेरी एज हो गई थी, 2 ही लोग थे हम। तो मैंने कहा यार अभी 2 लोगों के वांदे पड़े हैं खाने-पीने के, बिज़नेस नहीं हो रहा, सब कुछ प्रॉब्लम में है, और यहाँ आप कह रहे हो एक बच्चा और आ जाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब और खर्चा बढ़ जाएगा, कहाँ से मैनेज करूँगा? तो किसी ने बोला, और सच बात है ये, कि कोई भी इंसान जो आता है वो अपनी किस्मत लेके आता है, बच्चा अपनी किस्मत लेके आएगा, आप उसकी चिंता छोड़ दो कि कौन खिलाएगा, वो तो ऊपर वाला बैठा है ना, उसको करना होगा तो राज कराएगा आपको, नहीं होगा तो फिर कहते हैं राजा भी गंगूदली बन जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हमने प्लानिंग करी और वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। अब जैसे ही प्रेग्नेंट हो गई तो खर्चे और बढ़ गए। कभी ब्लड टेस्ट, कभी अल्ट्रासाउंड, ये वो, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आनी, मतलब होनी शुरू हो गई। अब एक बार की बात याद है, मुझे याद है वाइफ ने बोला अल्ट्रासाउंड कराना है। उस समय 400 रुपए लगते थे, आज कितने लगते हैं मुझे मालूम नहीं। 400 रुपए लगते थे अल्ट्रासाउंड के। तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा यार शाम को चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं शाम को जानबूझ के लेट आया ताकि डॉक्टर का क्लिनिक बंद हो जाए, मैं रात को लेट पहुंचूँ, क्योंकि पैसे नहीं थे। ये बात मैंने वाइफ को नहीं बताई। नेक्स्ट डे सुबह जल्दी निकल गया, और पूरे दिन कुछ करके कुछ प्रोडक्ट बिक जाए, कुछ भी कैसे करके भी हो जाए। कुछ प्रोडक्ट्स थे मेरे पास, वो बिके, पैसा आया। फिर मैं अगले दिन शाम को जल्दी आया कि चलो भाई आज चलते हैं अल्ट्रासाउंड कराने। और वो मुश्किल से 500 रुपए आए थे मेरे पास। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, 400 रुपए फीस पहले ही ले लेते हैं वो, और उसने बोला सब ठीक है। अब जैसे उसने बोला सब ठीक है, मैं मुंह पे तो कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन मैंने मन के अंदर बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब सब ठीक है तो मेरे पैसे वापस कर दो, अगर सब ठीक है तो। आप ये सिर्फ सब ठीक है बोलने के 400 रुपए ले लिए आपने मेरे से। खैर, लेकिन उस समय तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए 400 रुपए। तो ऐसे करके मतलब बहुत प्रॉब्लम होने लगी। एक छठे महीने में एक कलर अल्ट्रासाउंड होता है। तो एक बार मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे ना मूवमेंट कम हो रही है। बच्चे की मूवमेंट होती है साढ़े 7वें महीने में, साढ़े 6 महीने में। तो मैंने कहा, अब कलर अल्ट्रासाउंड था, उसके लिए भी मैंने जानबूझ के 2-3 दिन लेट किया क्योंकि पैसे नहीं थे। और शायद मेरी उसी गलती की वजह से वो मूवमेंट के जो प्रॉब्लम थी, शायद अगर टाइम पे दिखा देते तो कुछ और होता। जब दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे के और माँ के बीच में एक फूड पाइप होती है जिसमें प्रॉब्लम आई है, और वो फूड पाइप कुछ प्रॉब्लम आ गई है। आपका बच्चा जो है वो अंदर ही डाई कर गया है, मतलब वो नहीं बचा। कि डिलीवरी तो करनी पड़ेगी, पैसे लगेंगे जो लगते हैं डिलीवरी के, लेकिन बच्चा नहीं बचा आपका। लेकिन डिलीवरी करनी पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो दुःख तो बहुत हुआ, ज़ाहिर-सी बात है। और डॉक्टर ने बोला कि जब डिलीवरी हुई, बच्चा नहीं बचा, डॉक्टर ने कहा कि अब एक काम, आपकी वाइफ को ना एक प्रॉब्लम है, तो इनको एक दवाई देनी पड़ेगी। सिप्ला की आती थी, 3 टैबलेट होती है एक पत्ते में, ₹500 का पत्ता है, तो रोज़ 3 टैबलेट देनी पड़ेगी खाना खाने के बाद। तो यानी कि 15,000 रुपए महीने का खर्च। मैं सिल्वर डायरेक्टर, मुझे 3 साल हो चुके थे, मेरा इनकम 12-13,000 रुपए, जिसमें मुझे घर का बिजली का बिल, खाना-पीना और सब चीज़ें भी देखनी है। प्लस मुझे 15,000 रुपए अपनी मीटिंग भी करने जाना है, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। प्लस मुझे ये 3 महीने 15,000 रुपए और अतिरिक्त चाहिए। मैं बता रहा हूँ वो 3 महीने, देखिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट एज़ अ मर्द मैं किसी के सामने रो भी नहीं सकता। अपनी वाइफ के सामने नहीं रो सकता, किसी दोस्त के सामने नहीं रो सकता, है ना? क्या बोलेंगे यार, एक आदमी होते हुए रो रहे हो। लेकिन जब रात को लाइट बंद होती थी, तो कई बार मैं रोता था, क्योंकि दिखता नहीं था किसी को, और वो तकिया मेरा गीला होता था, राइट?
और उस समय भगवान से मैं एक ही बात कहता था, मैं इतना परेशान हो चुका था ना, मैं एक ही बात कहता था कि हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या सब कुछ ठीक कर दे, मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे 4 साल हो गए थे, मैं भी आपको अपने स्टेटमेंट दिखाऊँगा। मुझे 4 साल हो चुके थे और मैं मतलब मेरी इनकम 12-13,000 से ऊपर बढ़ नहीं रही थी। एक बार मैं इतना परेशान हो गया, मैं ऑफ़िस में था, हेड ऑफ़िस में था, पुराने वाले हेड ऑफ़िस में। तो क्योंकि बालेश्वर को मैं जानता हूँ, पहले से ही जानता हूँ मैं उनको। तो एक बार मैंने रिसेप्शनिस्ट मैम को बोला कि मैम क्या सर आए हैं, बालेश्वर आए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी, आए हैं। तो मैंने कहा मैम सर से आप पूछिए कि मुझे ना 2 मिनट उनसे मिलना है। अगर वो फ्री हैं, उनके पास टाइम है तो आप उनसे पूछ लीजिए, मैं वेट कर लूँगा। तो मैम ने पूछा होगा, मैम ने कहा सर 10 अभी सर थोड़ा-सा बिज़ी हैं, 15 मिनट बाद आपको बुला लेंगे। मैंने कहा ठीक है मैम, 15 मिनट में यहीं बैठो। जैसे सर ने मुझे बुलाया, मैं गया और क्या हाल-चाल? मैंने कहा सर बढ़िया। मैंने कहा सर एक मेरे को आपसे बात करनी थी। कह रहा हाँ जी बताओ। मैंने कहा सर मेरा नाम लोकेश सेठी। कह रहा बेटा जानता हूँ मैं तेरे को। मैंने कहा सर देखो मैं हूँ, मेरे को हो गए वेस्टीज में 4 साल और मैं हूँ सिल्वर डायरेक्टर और मैंने आपकी वीआईपी अटेंड की हुई है, मैंने एनडीएस अटेंड किया हुआ है। उसमें आप बताते हो कि वेस्टीज में आओ और कोई भी आदमी वेस्टीज में पार्ट टाइम में भी अगर काम करेगा, तो 5 साल में क्राउन डायरेक्टर बन जाएगा, अगर वो तरीके से काम करेगा। और क्राउन डायरेक्टर का मतलब 1 लाख रुपए इनकम, है ना? सर मेरे को हो गए 4 साल, मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ और मेरी मतलब मैं सिल्वर मेरी इनकम 12-13,000 से ऊपर बढ़ नहीं रही। सर वेस्टीज कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, सिस्टम अच्छा, सब कुछ अच्छा है, पर मेरे को समझ ये नहीं आ रहा मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा। मतलब ये बोलेगा मेरे आँखों में टप-टप आँसू। उतने में दीपक सर आ गए। यहाँ से मेरी कहते हैं ना जर्नी शुरू होती है। 4 साल तक मैं सिल्वर डायरेक्टर था और दीपक सर आए। दीपक सर ने एक लाइन बड़ी अच्छी बोली जिसमें मेरी ज़िंदगी में जो बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। दीपक सर ने मेरी पूरी कहानी सुनी, मतलब मैंने उनको बताया सर ऐसे-ऐसे। क्योंकि सिद्धार्थ सर के हम क्लोज़ थे तो सब जानते ही थे मैनेजमेंट के लोग हमें। तो दीपक सर ने कहा, "लोकेश देख एक बात सुन ध्यान से, इस बिज़नेस में ख़ासकर, ये पर अभी के लिए नहीं, अभी लॉकडाउन है तो अभी के लिए नहीं, बट वैसे ही उन्होंने बताया मुझे उस समय, ज़िंदगी में याद रखियो, अगर तू चाहता है ना कि लक्ष्मी तेरे घर के अंदर रहे, ज़िंदगी में याद रखना, जितना घर के बाहर रहेगा, बेटा लक्ष्मी तेरे घर के अंदर रहेगी। जितना तू घर के अंदर रहेगा ना, लक्ष्मी तेरे घर के बाहर रहेगी, याद रखियो।" ये लाइन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसी वक़्त मैंने एक वीडियो देखा जिसको बोलते हैं ना सीक्रेट वीडियो। फाइन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरे को किताबें पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं पढ़ पाता, बहुत पढ़ते नींद आ जाती है मेरे को, तो मैं वीडियो ज़्यादा देखता हूँ, फाइन। लेकिन अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उस समय नहीं पढ़ पाता था। तो वो मैंने वीडियो एक फॉलो करी, इसका नाम था सीक्रेट, फाइन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे भी। वो वीडियो मैंने पहली बार देखी हुई थी, मैंने ऐसा नहीं पहले नहीं मालूम था मुझे, इसके अच्छे से मालूम था। मुझे सब पता था उस वीडियो के बारे में, क्या बोल रहा है, क्या नहीं, रट्टा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कभी इसको फॉलो नहीं किया था। उसको समझना, उसको जानना बहुत आसान है, उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, राइट? अब मैंने अपनी वाइफ को उसको सुना और मैंने कहा मुझे अब कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, चलो एक इसी रास्ते पे चल के देखते हैं। और मैंने उसको इस वीडियो को इस हिसाब से सुना कि और कोई नहीं, भगवान बोल रहा है। और मैंने उसको फ़ॉलो करना शुरू किया। मैंने क्या चीज़ किया, अब तक मैं अपने आप को कोसता था। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, वैसा मेरे डाउनलाइन काम नहीं करते, मेरी साइड वॉल्यूम नहीं होती, मेरा ये नहीं होता, मेरे डाउनलाइन के चेक बढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा? मतलब ये सब चीज़ें बोलता था मैं, राइट? लोगों की डाउनलाइन इतना इतना अच्छा काम करती है, मेरी डाउनलाइन क्यों नहीं काम करती? मेरे डाउनलाइन मीटिंग में नहीं आते, सेमिनार में नहीं आते, ये नहीं था, वो नहीं था। खैर, तो अब मैंने जब वो वीडियो देखा, उसको फ़ॉलो करना शुरू किया, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने उन चीज़ों का धन्यवाद देना शुरू किया, जो भगवान ने मुझे दी हैं, जिसका मैं कभी धन्यवाद नहीं देता था। जैसे आज हम सब लोग कोरोना बोल रहे हैं। सर आज भी कितने लोग हैं जिनको एक वक़्त का खाना नसीब नहीं है। आज सबने आज दोपहर में लंच किया होगा, सबका रात की रोटी का जुगाड़ होगा। मतलब रात को खाने की टेंशन किसी के पास नहीं होगी, मुझे पूरा यकीन है। कोई बिज़नेस हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, पर आज रात का खाना आप और आपका परिवार खाएँगे। कल सुबह का नाश्ता करेंगे, अगले 1 महीने का, 2 महीने का राशन होगा। बहुत लोग हैं जिनको अगर दोपहर में खाना कहीं से मिल भी जाता है ना, तो रात को टेंशन होती है। खाना खाते हुए भी टेंशन होती है उनको कि यार अभी दिन में तो मिल गया, रात को कौन आएगा देने के लिए? बात समझ रहे हैं? तो कम से कम भगवान ने हमें इस लायक तो बनाया है कि आज हम अपना सब कुछ पालन-पोषण अच्छे से कर पा रहे हैं, राइट? तो इसके लिए मैंने लाख-लाख धन्यवाद देना शुरू किया। आज कम से कम अपने घर में रह रहे हैं कि हमारे पास छत तो है कम से कम, है ना? इतना अच्छा बिज़नेस दिया, इतने अच्छे अपलाइन दिए मेरे को, इतना अच्छा मैनेजमेंट दिया मेरे को, मैंने सबके लिए दिल से धन्यवाद देना शुरू किया। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आ गया। उसके बाद अब तक क्या हो रहा था, मैं सोच रहा था 20,000 रुपए आ जाएँ, तो मेरे को 12-13,000 रुपए आ रहे थे। अब मैंने सच में अपने दिल से सोच बनाई कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है।
और मैंने 1 लाख के ऊपर फोकस करना शुरू किया और 1 लाख रुपए आएगा तो मैं जिंदगी ऐसे जीऊंगा। मैं अपनी वाइफ को, मेरी वाइफ के बहुत झगड़े होते थे, बहुत कलेश होते थे, फाइन। मैं उनको छत पे ले गया और मैंने वो वीडियो चलाई मोबाइल पे और हम दोनों ने सुनी आराम से तसल्ली से बैठ के। मैंने उससे एक बात पूछी, एक बात बता कि तू इतने टाइम से परेशान है, इतना परेशान हो के हम 6 साल से 7 साल से परेशान थे, पैसा नहीं था। मैंने कहा झगड़े रोज़ होते थे, क्या आज तक परेशान होके आज तक कुछ मिला? कहती नहीं। मैंने कहा अगर परेशान होके कुछ मिलता है, टेंशन लेके कुछ मिलता है, तो मैं सबको बुलाता हूँ, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और बोलता हूँ आओ हम मिलकर टेंशन लेते हैं। क्या टेंशन लेके कुछ मिलेगा? कहती नहीं। तो मैंने कहा आज के बाद ये वीडियो देख और इसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अब उसने भी धन्यवाद देना शुरू किया। फिर मैंने कहा एक बात बता तू क्या चाहती है? कहती हमारी इनकम 1 लाख रुपए हो जाए। मैंने कहा क्या करेगी 1 लाख रुपए का? कहती हम गाड़ी लेंगे। मैंने कहा कौन सी? कहती स्विफ्ट डिजायर। और क्या करेगी? कहती मैं शॉपिंग करूंगी। मैंने कहा गुड। क्या शॉपिंग करेगी? मैं कपड़े लूंगी, मैं ये करूंगी, खूब खुल के खर्चा करूंगी जब पैसे आएंगे तो। भाई जब हम 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे तो। मैंने कहा और क्या करेगी? कहती मूवी देखने जाया करेंगे। मैंने कहा और क्या करेगी? कहती हम फॉरेन ट्रिप जाएंगे, वेस्टीज के फॉरेन ट्रिप जाएंगे, दोनों जाएंगे, बहुत मजा आएगा। मैंने कहा ओके। कहती मैंने कहा और क्या करेगी? कहती फिर हम क्या बोलते हैं ये शॉपिंग करने जाएंगे, मतलब जो भी वो ज्वेलरी लूंगी मैं बर्थडे पे, फाइन ये सब। फाइन। मैंने कहा गुड। मैंने कहा अभी तो बोल रही है, सोच रहे थे कैसा लग रहा है? कहती बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा यही तो करना है, हमेशा मैंने यही सोचना है और खुश रहना है हमेशा। कहती ठीक है। उसने कह रही हम दोनों मिलके करेंगे ये, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 हफ्ते में ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं 1 हफ्ते बाद आया, मेरी वाइफ बहुत खुश थी। मैंने क्या हो गया? कह रही कुछ नहीं। मैं इतनी खुश क्यों है? कहती ले तुम ही तो बता रहे थे कि ये सब सोचना है। अब वो सोचती रहती हूँ, खुश रहती हूँ मुझे। कहती अब एक बात बहुत बहुत अच्छी हो गई। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, टेंशन में रहती थी। पैसा तो अभी 1 हफ्ते में नहीं आया, लेकिन सही बताऊँ ये सोच के बड़ा अच्छा लग रहा है। कम से कम पता नहीं, मुझे नहीं पता आगे पैसा मिलेगा नहीं बनूँगा, मैं क्राउन बनूँगा नहीं बनूँगा, 1 लाख इनकम आएगी नहीं आएगी। बट कम से कम अगर ज़िंदगी जीनी भी है ना, तो ऐसे ही जीनी है, अच्छा सोच के जीनी है कि हमें पैसा आएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कम से कम मन तो अच्छा, चाहे आए नहीं आए, मन तो अच्छा रहता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। मैं और इंस्पायर हो गया। मैंने कहा मैं भी ऐसे सोचा हूँ और ज़्यादा मैं भी ऐसे सोचा करूँगा। राइट? तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई और यकीन जानिए वो साल जो मैंने सोचा था 1 लाख रुपए महीना कमाऊँगा, 1 लाख तो मैं नहीं कमा पाया, लेकिन मैं 71,000 तक पहुँच गया और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, कैसे? हाँ, ये सर मैं कर सकता हूँ स्क्रीन शेयर? श्योर सर, आप कर सकते जी, हैं। जी, जी। थैंक यू सर। ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। बेसिकली था क्या? ये मैंने बनाया है, इसको मैं बोलता हूँ चक्रव्यूह। चक्रव्यूह क्या होता है? और इसमें ज़्यादातर लोग फँसे होते हैं। फाइन। इसमें ज़्यादातर लोग फँसे होते हैं। ये क्या होता है? लो इनकम। आदमी की इनकम कम होती है, बिज़नेस कम होता है, पीवी नहीं हो रहा होता, तो क्या होता है? टेंशन होती है। फाइन। टेंशन होती है तो क्या होता है? जब टेंशन होगी, पीवी कम होगा, चेक कब बनेगा, तो काम ज़्यादा करोगे, कम करोगे? कम करोगे। और जब काम कम करोगे, तो पीवी बढ़ेगा नहीं, पीवी कम होगा। और जब पीवी कम होगा, तो पैसे ज़्यादा, चेक ज़्यादा बनेगा, कम बनेगा? कम बनेगा। और जब पैसे कम बनेंगे, तो खुशी तो होगी नहीं, टेंशन और बढ़ेगी। तो इस चक्रव्यूह में इंसान फँसा रहता है। 95% लोग इस चक्कर में फँसे रहते हैं। फाइन। याद रखिए, आज 10% लोग ऐसे हैं जिनको लॉकडाउन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कौन लोग हैं? वो यूसीडी एंड अबव लोग हैं। यानी उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर अगले 6 महीने भी लॉकडाउन रहे और उनका काम तो चल ही रहा है वेस्टीज का, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास इतना बैंक बैलेंस है, उनको कोई टेंशन नहीं है। 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। क्यों? क्योंकि मैं इस चक्रव्यूह से निकल पाया और 95% लोग इसमें फँसे रहते हैं। अब इससे निकलना कैसे है? याद रखना, भीड़ जो होती है वो हमेशा जनरल डब्बे में होती है। सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ होती है? नीचे के लेवल पे। ऊपर के लेवल पे जगह हमेशा खाली होती है। राइट? अब मैंने तोड़ा चक्रव्यूह को, तोड़ा कैसे आइए समझते हैं। लो इनकम, मेरे पास पैसे कम है, मैं सिल्वर डायरेक्टर भी मेंटेन नहीं कर पा रहा, चेक भी नहीं बढ़ रहा, टेंशन बहुत है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब मैंने क्या सोचा कि जब भी मुझे टेंशन होगी, मैं परेशान होऊँगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुझे ज़्यादा काम करना है। इसका मतलब मुझे और तेज़ी से काम करना है। इसका मतलब मुझे ज़्यादा मोटिवेट रहना है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। क्योंकि अगर मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा, मैं प्रॉब्लम में आ जाऊँगा, तो प्रॉब्लम से या डीमोटिवेशन से काम नहीं बढ़ेगा। काम किससे बढ़ेगा? ज़्यादा मोटिवेशन से।
तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा मोटिवेट रहूंगा, ज्यादा काम करूंगा। अगर पिछले महीने 10 मीटिंग करी थी जूम मीटिंग मैंने, तो इस महीने मैं कम से कम 50 जूम मीटिंग करूंगा। फाइन। तो हुआ क्या, बिजनेस बढ़ेगा जब ज्यादा मीटिंग करूंगा, ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा तो ज्यादा पैसे आएंगे। जब ज्यादा पैसे आएंगे तो क्या होगा, मैं टेंशन में रहूंगा या जिंदगी खुशी अच्छी होगी? जिंदगी अच्छी होगी, मैं हैप्पी लाइफ जीऊंगा, बहुत बढ़िया जिंदगी हो जाएगी। और जब बढ़िया जिंदगी होती है ना मेरे दोस्तों, तो याद रखना, ज्यादा काम करने का मन करता है। और जब आप ज्यादा काम करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली पीवी ज्यादा होता है, और पीवी ज्यादा होता है तो पैसा ज्यादा आता है, और आप इस चक्रव्यूह में घूमते रहते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये बात। चलिए आगे चलते हैं। कुछ पिक्स आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरा मंथली स्टेटस है। जैसे मैंने आपको बताया, सिद्धार्थ सर ने ज्वाइन किया 7 फरवरी को, मैंने भी ज्वाइन किया 7 फरवरी को। ये देखिए, ये मेरा चार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेश सेठी, ये देख सकते हैं आप। मकान नंबर 90 सेक्टर 16 फरीदाबाद हरियाणा, ये मेरा फोन नंबर। फाइन। ये मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख सकते, 7 फरवरी 2008। सिद्धार्थ सर ने ज्वाइन किया होगा, 11 बजे, मैंने ज्वाइन किया 11:05 पे। शायद टाइम नहीं आता इसमें। फाइन। ये मेरा बिजनेस हुआ, और जो मेरा चेक बना, ये बना 11,779 रुपए का। ये 2 साल बाद की इनकम है। अगर तीसरे साल की बात करूं, 2011 में अगर हम देखें, तो ये इनकम मेरी हो गई थी 14,978 रुपए। ये मेरी 1 लाख क्वालिफाइड डायरेक्टर हुई, मतलब यानी कि मैं सिल्वर डायरेक्टर था। और ये मेरे एलओबी के पॉइंट 1492, यानी कि मिनिमम। फाइन। उसके बाद आते हैं चौथे साल, यानी कि 7 फरवरी 2008 को ज्वाइन किया। ये जनवरी 2012, यानी कि 4 साल बाद जो मेरी इनकम थी, वो थी 12,823 रुपए। अब मैंने क्या किया, मैंने बताया, मैंने सीक्रेट वीडियो फॉलो करी, और मैंने अच्छा सोचना शुरू किया और बड़ा सोचना शुरू किया, ड्रीम्स देखने शुरू किए। और ड्रीम देखने के बाद क्या हुआ, 2013 में जब मैंने सोचा 1 लाख रुपए दिल से, तो 1 लाख रुपए नहीं पहुंचा, बट मैं 71,000 रुपीज पहुंच गया। और जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, अब मुझे पैसा कमाने की साइंस समझ में आ गई कि वेस्टीज में अगर आपने ज्यादा पैसा कमाना है, तो कम से कम आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। फाइन। और सीक्रेट वीडियो को मैंने फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया, और फिर उसके बाद ये इनकम हो गई 97,000 रुपीज। मुझे वेस्टीज में 6 साल लगे 1 लाख रुपए पहुंचने में। फाइन। 6 साल, लगभग 1 लाख रुपए पहुंचने में। ये दिन मेरा बहुत खुश वाला दिन था, क्योंकि इस दिन पहली बार मैंने 1 लाख रुपए एक साथ देखा वेस्टीज की इनकम। मतलब जिंदगी में पहली बार। मुझे 16 साल हो गए थे इस इंडस्ट्री में। मैं बोलता था लाखों रुपए कमाऊंगा, लाखों रुपए कमाऊंगा, लेकिन लाख रुपए एक बार कैसे होते हैं मैंने देखे नहीं थे। तो ये मैंने 1 लाख रुपए का जब मेरे पास चेक आया, तो मैंने उस दिन अपने अपलाइन सिद्धार्थ सर को और दीपक सर को फोन किया। तो दीपक सर ने बोला, लोकेश सेठी आज कुछ मत कर, आज सिर्फ घर वालों के साथ। मैम, हाँ जी, एकता, उन्होंने कहा कि आज घर वालों के साथ जाके पार्टी कर। राइट। तो उस दिन मैं गया और मैंने पार्टी करी, बहुत मजा आया। और उसके बाद ये देखिए, फिर मेरा चेक हो गया 1,21,000 रुपए का। फाइन। और ये जो मेरा 2016 में ये चेक हो गया 3,64,000 रुपए का, मेरी इनकम हो गई। फाइन। और उसके बाद जो मेरा हाईएस्ट इनकम जो आई, वो आया 9,90,000 रुपए। अभी ये जो मार्च कंप्लीट हुआ है, इसमें मैंने हिसाब लगाया कि मैंने टोटल जो वेस्टीज से कमाया फाइनेंशियल ईयर में, वो कमाया 1,15,00,000 रुपए। पिछले साल मैंने कमाया था 93 लाख रुपीस। ये साल जो मार्च कंप्लीट किया, इसमें मैंने कमाया 1,15,00,000 रुपए। राइट। इसके बाद अगर आगे चलूं, तो कुछ फोटोग्राफ आपको और दिखाना चाहूंगा। ये दिखाना चाहूंगा मेरे पिक्स। ये जो हमने दिल्ली में सेमिनार शुरू किए, उसकी वजह से मेरा बिजनेस बहुत बड़ा, सक्सेस सेमिनार, और हम लगातार आते हैं इसमें। आज तक एक भी सेमिनार मैंने मिस नहीं किया। मई 2011 में हमने सक्सेस सेमिनार शुरू किए थे, जिसमें आज आप मेरी स्टोरी सुन रहे हैं। ऐसे गेस्ट स्पीकर स्टोरी सुनाते हैं, जिसमें रिकॉग्निशन का पार्ट होता है, और जिसमें गेस्ट स्पीकर की ट्रेनिंग भी होती है। वो 3 घंटे का प्रोग्राम होता है, ऑडिटोरियम में होता है। फाइन। इसके बाद ये कुछ फोटोग्राफ सर हमने अपने वीआईपी हमने शुरू किए। फाइन। फिर हमने हमने सेमिनार ऐसे, ये फरीदाबाद का जो हमारा ऑडिटोरियम है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरी टीम के कुछ लोग, सतपाल दाना जी मेरी टीम में है, कुछ और लोग हैं मेरी टीम में। भाई, ये देख सकते हैं आप, ये सिद्धार्थ सर। ये क्राउन डायरेक्टर हुए थे सतपाल दाना जी मेरी टीम में। भाई, ये देखिए,
ये मेरी पहली कार, मैंने पहली कार ली थी वैगनआर, सेकंड हैंड ली थी, बहुत मुश्किल से ली थी, मेरे पास फोटोग्राफ भी नहीं है उसकी। फाइन। दूसरी कार ली मैंने स्विफ्ट डिजायर, 8.25 लाख रुपए की कैश डाउन ली, क्योंकि बैंक ने लोन नहीं किया था मेरा। फाइन, क्योंकि सिविल में नाम था, तो मुझे कैश डाउन लेनी पड़ी। इसको लिए हुए जब ली थी ना, कहते हैं शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, है ना। चाहे कोरोना भी है तो आप यही बोलो कि 2020 में मेरा सबसे बम्पर ईयर है ये साल मेरी जिंदगी बदलने वाली है, ऐसा बोलना शुरू कर दो आप। अच्छा अच्छा बोलो हमेशा, यकीन जानिए जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। जब ये गाड़ी ली थी ना, तो मेरे मुंह से निकल गया था कि मैं इसको 2 साल से ज्यादा नहीं रखूंगा, चेंज कर दूंगा, क्योंकि मोटिवेट हो गया था ना, मोटिवेशन आ गया था अभी तो। फाइन, इनकम भी 1 लाख के आसपास पहुंच गई थी। उसके बाद द बिग वन, ऑडी Q3, नवंबर 2015, नवंबर 2015 को मैंने ये गाड़ी ली। ये मेरी वाइफ है, ये जो है ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बेटा है सिद्धार्थ सर, उनकी वाइफ चंचल जी, ये देवदीप सर। फाइन। और ये मेरी एक जिंदगी का बहुत खुशनुमा दिन था, और बहुत अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, तो मेरा घर घर फर्स्ट फ्लोर पे है। जब मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ के जाया करता था, और मेरी वाइफ फर्स्ट फ्लोर से मुझे दिखा करती थी। तो इस वर्ल्ड में ना 2 वर्ल्ड है, एक है नेटवर्कर, एक है नॉन नेटवर्कर। तो नेटवर्कर, जो नॉन नेटवर्कर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं इनको पागल, जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में जो है, हम पागल बोलते हैं इनको, क्योंकि इनको नेटवर्क मार्केटिंग समझ नहीं आता। ये हमको पागल कहते हैं, इनके लिए हम पागल, हमारे लिए ये पागल है कि नहीं। वो कहते हैं पता नहीं क्या, संडे को भी टाई लगा घूमते रहते हैं, सुबह सुबह 5 बजे निकल जाते हैं मीटिंग करने के लिए, है ना। तो जब मैं सुबह उठ के 5 बजे टाई शाई पहन के बैग 2 या 3 बैग उठा के जाया करता था पैदल घर से बस स्टॉप तक, और कई बार रिक्शा नहीं मिलता था, तो जब मैं जा रहा होता ना, मेरी वाइफ भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे गाड़ी दे मत दे, पर इस पागल को जरूर दे दे। और जब उसने ऑडी ली, और जब सिद्धार्थ सर ने मैं अपने डिनर पे बुलाया, तो वो बात शेयर करी उसने कि सर मैं तो पहले ऐसे सोचती थी कि पता नहीं, गाड़ी तो छोड़ो, मुझे मिले ना मिले, इनको मिल जाए वही बहुत है, बेचारे अब देखो भटकते रहते हैं। और आज गर्व से कहता हूँ, मैंने ऑडी नहीं ली। आज मेरे ग्रुप में 12 ऐसे लोग हैं जो ऑडी, मर्सिडीज बेंज और BMW चलाते हैं, यानी जिसके पास आज गाड़ी नहीं भी है। मेरे पास गाड़ी नहीं थी जब मैं वेस्टीज में आया, पैदल आया था मैं। आप तो चलाओगे चलाओगे, आपके थ्रू कितने लोग चलाएंगे आपको नहीं मालूम, आपके ग्रुप में कितने लोग गाड़ी लेंगे आपको भी नहीं मालूम। ये देखिए, ये फोटोग्राफ मेरा है। इसके बाद ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है बैंकॉक का, जो मैंने लिया था। ये आप देख सकते हैं, विकास रहेजा जी हैं। फाइन, ये हमारी टीम के और लीडर हैं। ये कन्वर सर हैं, कन्वर सर। उसके बाद दीपक सूद जी, ये सिद्धार्थ सर, विवेक सक्सेना जी। ये हमने अंडर वाटर वॉक किया, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। फाइन। ये ब्लू टी शर्ट में सुबैया शेट्टी जी हैं, ये 1.5 लाख रुपए की सैलरी को छोड़ के उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया था। मतलब इतना कमाल, मतलब जब मैं इनसे मिला, तो मैंने इनको पागल बोला, मैंने कहा यार तुम पागल हो, मैं सोचता हूँ मुझे 20,000 रुपए आ जाए, मुझे आ नहीं रहे, और तुम 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के वेस्टीज कर रहे हो, क्यों। ये पहले एम्प्लॉय थे किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। इन्होंने कहा यार मैं 1.5 लाख कमाता जरूर हूँ, लेकिन मैं कब सोऊंगा, कब जागूंगा, कब खाऊंगा, कब पीऊंगा, कब अपने बच्चे के साथ खेलूंगा, कब नहीं खेलूंगा, ये मैं डिसाइड नहीं करता, मेरा बॉस डिसाइड करता है। मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ अपने हिसाब से, मेरा मन आए मैं काम करूं, मेरा मन आए काम नहीं करूं, मेरा मन आए मैं घूमने जाऊं, मेरा मन आए घूमने नहीं जाऊं, मैं अपने साथ जिंदगी जीऊं यार। और आज ये यूसीडी है, इनकी इनकम 8.5 लाख रुपए है। फाइन। उसके बाद चाइना का ट्रिप आया, ये आप देख सकते हैं, कुछ लोग लीडर्स गुजरात के। फिर बैंक अकाउंट फोकट, इस बार मैं अकेला नहीं गया, मेरी टीम के लोग मेरे साथ में गए, मेरी वाइफ मेरे साथ में गई, जैसे मैंने आपको बताया। फाइन। जो ड्रीम थे मैंने अपने पूरे किए। इसके बाद ये मैं, मेरी वाइफ। उसके बाद टर्की का ट्रिप आया, ये हॉट एयर बलून। ये हम दिल्ली के लीडर्स बहुत सारे, दिल्ली एनसीआर के, सुंदर राजन जी हमारे एम्बेसडर साउथ के, ये सिद्धार्थ सर, ये संतोष यादव जी, विवेक सक्सेना जी, संजय यादव जी, प्रीतम सिंह रावत जी, है ना, बहुत सारे लोग हमारे लीडर्स हैं। ये हमने शैंपेन वहां पे ली, जब आपका बैलून, हमने हॉटर बैलून किया था, जब सेफ लैंडिंग होती है, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस, बताने के लिए बहुत कुछ है पर समय कम है। फाइन। उसके बाद ये मेरा बाली का ट्रिप, और मैंने बताया कि मैं कहीं घूमने नहीं गया था, मैं छोटा था, मेरे फादर ने कहीं नहीं घुमाया, लेकिन वेस्टिज की पावर देखिए, मैं, मेरी वाइफ और मेरा 4 साल का बेटा भी फौरन घूम के आ गया। ये बाली सर, मैं चाहूंगा सब लोग इनके लिए एक बार ताली बता दीजिए। आज यही इतने लोगों को, मतलब इनका, मतलब यकीन जानिए इतनी दुआएं मिल रही है, इतने लोगों की जिंदगी बदलने में,
मतलब अमेजिंग अमेजिंग भाई। उसके बाद ये देखिए, ये वही इंसान है जो मेरा फोन नहीं उठाता था भाई। तब 40,000 की नौकरी करता था। आज इनकी महीने की इनकम 4.5 लाख रुपए से ऊपर है। तब सेकंड हैंड ऑल्टो थी इनके पास, और आज इनके पास अपनी मर्सिडीज चलाते हैं ये भाई। इसके बाद ये मेरा यूएस का टूर था, सिद्धार्थ सर यूएस गए थे, तो मैंने भी, ये मेरा ड्रीम हॉलीडे था, ये मेरा पर्सनल टूर था नायग्रा फॉल। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हम लोग यूएस से होके आए। 1 महीने की छुट्टियों में गया था मैं, 1 महीना मैंने बिताया था वहां पे। ये देख सकते हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा। ये एक फॉरनर थी, मैं फोटो खिंचा रहा था, मेरी वाइफ फोटो खींच रही थी, कह रही मैं भी फोटो खिंचवाऊंगी। मैंने कहा चल दिल्ली। आई नहीं मेरे साथ, अलग बात है भाई। ये देखिए, ये नायग्रा फॉल बहुत खूबसूरत है। ये बीच में एक शिप है, आप देख रहे हैं, हम इसमें बैठे हुए हैं और बहुत अमेजिंग है ये। बड़ा अच्छा व्यू आता है यहाँ से। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। देखिए, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा। ये फेमस एक बुल है वहां पे, डिज्नीलैंड, बच्चों का स्वर्ग बोलते हैं इसको। अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा बेटा। और यकीन जानिए, मैंने जितने भी दुख झेले ना, जब आज अपने बेटे की आंखों में खुशी देखता हूँ, इतना खुश था ना ये मिकी माउस के, मिनी को मिलके, यकीन जानिए मेरी सारी थकान, मतलब सब जो स्ट्रगल था ना, सब दूर हो जाता है। जब अपने बच्चों को आप अच्छा देखते हो ना, इनको एक अच्छी लाइफ, क्वालिटी लाइफ देते हो भाई। ये टाइम स्क्वायर वहां पे है। अगेन मैं, मेरी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। मैंने आपको बताया मैं स्कूल के बाद कॉलेज नहीं गया, तो कुछ मेरे दोस्त थे जो कॉलेज गए थे, वो मुझे कई बार बोलते हैं, यार तूने ना कॉलेज नहीं देखा अंदर से कैसा होता है, बड़ा मजा आता है कॉलेज में। अब जब मैं यहाँ पे गया यूएसए में, तो वहां पे बॉस्टन में एक यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सुना होगा आपने। अब जब मैं आया वापस, तो मैंने अब दोस्तों को बोलता हूँ, यार मैंने तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी देखी है, आपने देखी है क्या? नहीं, देख सकते हैं, ये वहाँ हर्शीज चॉकलेट फैक्ट्री थी वहां पे। ये साउथ अफ्रीका ट्रिप था, अभी हम गए अगस्त 2019 में। ये मेरी वाइफ, देख सकते हैं आप, ये मैं, ये हम दिल्ली एनसीआर के लीडर्स। ये मेरी 1.5 साल की बिटिया है, ये इसने होता है ना वो, क्या बोलते हैं, गाला डिनर, बहुत डांस किया वहां पे। ये बालिसर आप देख रहे हैं, बालिसर के भी डांस बहुत किया, और सिर्फ 1.5 साल की है। ये भी साउथ अफ्रीका घूम के आ चुकी है। आज वेस्टीज ने इतनी पावर दी भाई। ये जर्मनी का ट्रिप था, ये BMW वहां पे देख के आए थे हम, शोरूम। ये मलेशिया का स्टार क्रूज का ट्रिप था जो भी गया 2019 में। ये देख सकते हैं बालिसर। ये विशाल जी मेरा डाउनलाइन है। ये उड़ीसा से हैं, एक लीडर, मतलब दिल्ली में ही है, महेश बिस्वाल जी। ये स्पेन का ट्रिप था, ये बहुत अमेजिंग ट्रिप था। ये बुलेट ट्रेन आपने सुना होगा, संतोष यादव जी, मैं, सतपाल अदाना जी। ये आप देखिए, 300 से भी क्रॉस कर गई थी इसकी स्पीड। फाइन। ये स्पेन का लियोन मेसी का मैच, लियोन मेसी बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर है, उनका मैच देखने का मौका मिला। वेस्टीज ने हमें इतना मैच दिखाया। लेकिन जानिए, आज मैं बहुत सारा पैसा कमा भी रहा था ना, किसी और फील्ड में भी होता, तो मैं कभी भी स्पेन जाके ऐसा लियोन मेसी का मैच नहीं देख पाता। क्योंकि वेस्टीज आपको पैसा तो कमाना सिखाती सिखाता है, एक्चुअली को पैसे के साथ जीना कैसे, एक अच्छा लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं ना, आप खर्चो, एंजॉय, लाइफ को एंजॉय करना वेस्टीज सिखाता है, राइट। एंड दिस इज जस्ट बिगिनिंग। आज जब हम छुट्टियों की बात करते हैं, अभी मैं और मेरी वाइफ क्या करते हैं, इस बार स्विट्जरलैंड चलेंगे। वो तो कोरोना आ गया, लेकिन नहीं तो हमने अभी मई जून की छुट्टियों में बच्चों के साथ कम से कम 20 दिन के लिए हमने प्रोग्राम सेट किया हुआ था स्विट्जरलैंड का भाई। अभी मैंने अपना एक घर, जो मेरा ड्रीम हाउस था, मैंने वो लिया, 1,27 लाख रुपए का। फरीदाबाद में है आनंद विला, अब यूट्यूब पे डालेंगे आ जाएगा, आनंद विला, पूरी आनंद विला के नाम से। उसकी चाबी मुझे 31 मार्च को मिलनी थी, लेकिन अब वो जो भी 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी खुलेगा लॉकडाउन, तब मिलेगी। वो सपना भी मैंने यहाँ से पूरा किया। तो ये मेरी स्टोरी थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। विद दिस, थैंक यू सो मच। मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया सर, माफी चाहूंगा इसके लिए। नो सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, ऑल थैंक्स टू यू कि इतने बेहतरीन तरीके से आपने जो पूरी जर्नी अपनी एक्सप्लेन की है, वेस्टीज में किस तरीके से काम किया, किस तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर बनाया। और क्योंकि सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव चेंज ना होने के कारण इतने सालों तक आप जो है सिल्वर के लेवल पे रहे, और जी, उसके 4 साल। बाद 4 साल उसके बाद किस तरीके से आपने चेंज किया, ये सबके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। और जैसे कि तीसरा सेशन होता है सर, उसके लिए तो आपने एक भी सवाल ही नहीं छोड़ा, जी। सारे सवालों के आपने जवाब दे दिए कि वेस्टीज किस तरीके से लोगों की लाइफ को बेहतर बना सकता है। और जितने भी आज हमारे यहाँ पे
पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, मैं उन सब से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके से आप अपनी लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। आज ये जो प्लेटफॉर्म आपको वेस्टीज के माध्यम से मिला है और ऐसे बेहतरीन लीडर्स हमारे पास मौजूद है, मैं चाहूंगा एक बार सर के लिए सब हैंड रेज करें। एक बार सर के लिए, यहाँ से हम तालियां तो नहीं सर के लिए दिखा सकते, लेकिन सर के लिए प्लीज हैंड रेज करिए। और सर आप देख सकते हैं कितना लोगों ने एंजॉय किया है आज के सेशन को। एंड ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे बेहतरीन लीडर्स को हमें सुनने का मौका मिलता है। और जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके साथ साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है कि अगर इंसान को किसी चीज को चाहत रहे और किसी चीज को पाने की अगर वो हिम्मत रखता है और पूरी जिद के साथ अगर उसके पीछे लग जाता है तो कुछ भी पा सकता है। बहुत अच्छा लगा सर आज आपके साथ इस सेशन के अंदर। और जितने भी हमारे आज पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी हमारे अटेंडीज थे, उन सबको मैं एक बार दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा इस सेशन में मुझे और सर को ज्वाइन करने के लिए। और इसी तरीके से हम और बेहतरीन सेशंस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। हर रोज एक बेहतरीन लीडरशिप के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे, एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे जिनके लाइफ से, जर्नी से आप सीख सकेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकेंगे। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। और सबको एक ही बात कहूंगा, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।